अवेक निगस मूवी के फैक्ट और रिव्यू। अवेक निगस सन 1990 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पैटिल मार्शल ने किया है। इसे स्टीवन जिलियन ने लिखा है। उन्होंने इसकी पटकथा ओलिवर के सन 1973 के संस्करण और अवेक निगस पर आधारित की है। यह सेक्स पर आधारित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम मेयर्स की कहानी बताती है। सन 1969 में LD-OPA दवा के लाभकारी प्रभावों की खोज करती है। वह इसे कैटेटोनिक्स रोगियों को देते हैं जो सन 1917 से सन 1928 में इंसेफेलाइटिस सुस्ती है। लियोनार्ड लोवे की और बाकी मरीज दशकों के बाद जग गए। उन्हें एक नए समय में एक नए जीवन की निपटाना है और जूली कावनेर, रूथ नेल्सन, जॉन हार्ड्स और पेनेलोप एन मिलर, पीटर स्टोबमर और मैक्स वोन सिडो ने अभिनय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशक पेनी मार्शल ने किया। पटकथा स्टीवन जिलियन ने और आधारित है ओलिवर सेक्स पर। उत्पादित किया वाल्टर एस वर्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा। छायांकन है मैरोस्लाव ओंडिसेंट द्वारा। संपादित किया लड़ाई डेविस की और जोरी ग्रीनबर्ग की। संगीत है रेडी न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी लास्कर ऑफ पार्कस प्रोडक्शन। वितरित है कोलंबिया पिक्चर द्वारा। रिलीज की गई 20 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। अवेक निगस का निर्माण वाल्टर पार्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहली बार येल में स्थानांतरक के रूप में सेक्स की पुस्तक पर सामना किया था। कुछ साल बाद इसे चुना था। वह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। कथानक सन 1969 में डॉक्टर मेल्कस न्यूयॉर्क शहर में ब्रोंक्स नगर के एक स्थानीय अस्पताल में एक समर्पित और देखभाल करने वाले चिकित्सक थे। कैटेटोनिक रोगियों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने के बाद जो सन 1917 से सन 1918 में एन्सेफलाइटिस की सुस्ती की महामारी से बच गए थे, सेयर को पता चला कि कुछ उत्तेजनाएं मरीजों की संबंधित कैटेटोनिक स्थितियों से परे तक पहुंच जाएगी। गेंद को फटकना और परिचित संगीत सुनना, उनके नाम को पुकारा जाता था और मानवीय स्पर्श का आनंद लेना जैसी क्रियाएं सभी विशेष रोगियों पर अद्वितीय प्रभाव डालती थी। उनकी दुनिया की एक झलक पेश करती थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी लियोनार्ड लोव प्रभावित नहीं हुए, लेकिन शायर को पता चलता है कि लियोनार्ड ओइसा बोर्ड का उपयोग करके उसके साथ संवाद करने का सक्षम था। दवा LDOP और पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए उसकी सफलता पर एक सम्मेलन में एक व्याख्यान में भाग लेने के बाद सेयर का मानना है कि दवा उनके अपने समूह के रोगियों के लिए एक सफलता प्रदान कर सकती है। लियोनार्ड के साथ एक प्रशिक्षण और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। लियोनार्ड पूरी तरह से अपनी भयावह स्थिति के जागृत हो गया और सफलता फायर को दानदाताओं से धन मांगने के लिए प्रेरित करती है ताकि सभी कैटेटोनिक मरीज LDOPA दवा प्राप्त कर सके और वास्तविकता और वर्तमान की प्रति जागृति प्राप्त कर सके। इस बीच लियोनार्ड अपने नए जीवन और समायोजित हो रहा है और अस्पताल में एक अन्य मरीज की बेटी पाउला से रोमांटिक रूप में दिलचस्पी लेने लगा। लियोनार्ड अस्पताल में एक मरीज के रूप में अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होने लगा और अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की आज़ादी चाहता था। यह शहर और अस्पताल प्रशासन के सामने पर बहस करेंगे विद्रोह भड़काता है और सेयर ने नोटिस किया कि जैसे जैसे लियोनार्ड अधिक उत्तेजित का होता जा रहा है, चेहरे और शरीर की कई तरह की परेशानियां प्रकट होने लगती है जिन्हें नियंत्रित करने और लियोनार्ड को कठिनाइयां होती थी। हालांकि शायर और अस्पताल स्टाफ एल की सफलता से रोमांचित रोगियों और एक समूह के साथ DOP उन्हें जल्द ही पता चलता है। यह एक अस्थायी परिणाम है और जागृत होने वाले व्यक्ति के रूप में लियोनार्ड
जागृति की इस स्थिति को सीमित अवधि का प्रदर्शन करने के से पहले ही व्यक्ति है। लियोनार्ड की चालें अधिक से अधिक प्रमुख होती जा रही है और चलते समय वह और अधिक हिलन ढूंढना शुरू कर देता है। सभी मरीज यह देखने के लिए मजबूर है कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा। जल्द ही उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और वह एक मुश्किल से हिल पाता है। लियोनार्ड दर्द की अच्छी तरह सहन कर रहा है और शायर से उसे फिल्माने के लिए कहता है और इस उम्मीद में वह किसी दिन शोध में योगदान देगा तो जो अत्यंत दूसरों की मदद कर सकता है। लियोनार्ड स्वीकार करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने पाउला के साथ आखिरी लंच लिया जहां उसने उसे कहा कि वह अब उसे नहीं देख सकता। जब वह जाने वाला होता है तो पाउला उसके साथ नृत्य करती है और इस थोड़े समय के लिए उनकी ऐंठन गायब हो जाती है। लियोनार्ड और शेयर ने अपने मतभेद के सुलझा लिया और लेकिन लियोनार्ड जल्द ही अपनी कैटेटोनिक स्थिति में लौट आया। अन्य रोगियों से डर को भी इसी तरह महसूस किया क्योंकि प्रत्येक अंत में कैटेटोनिक में लौट आया चाहे उनका डर कितना भी हो। एल-डोपा की खुराक बढ़ा दी गई। शायर ने अस्पताल को अनुदान दाताओं के रूप में समूह को बताया कि यद्यपि जागृति नहीं टिकी तो एक अन्य प्रकार जीवन की सराहना करना और जीना सीखना हुआ। उदाहरण के लिए वह अपने दर्दनाक शर्मीलेपन पर काबू पाता है और नर्स एलेनोर कोस्टेला को कॉफी के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और कई महीनों बाद उसने नर्स से इसी तरह के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया था। नर्सें अब कैटेटोनिक रोगियों के साथ अधिक सम्मान से देखभाल के लिए साथ व्यवहार रहती थी और पाउला को लियोनार्ड से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। फिल्म के अंत में शायर ने ओइजा बोर्ड्स के पीछे लियोनार्ड के ऊपर खड़े होने के साथ होता था जिसमें उसके साथ लियोनार्ड के हाथों पर होते हैं जो प्लेचेट पर होते हैं और आईएस शुरू करे शायर करते हैं। ढालना में लियोनार्ड स्लोवा के रूप में रॉबर्ट डी नोरे ने किरदार निभाया। डॉक्टर मेलकम शेयर के रूप में रोबियन विलियम्स ने किरदार निभाया। एलेनोर कोस्टेलो के रूप में जूली कार्वेर नजर आए। डॉक्टर कॉफमैन के रूप में जॉन हार्ट नजर आए। पाउला के रूप में पेनेलोप लोप एंड मिलर नजर आए। डॉक्टर पीटर इंथम के रूप में मैक्स वॉन सीडो नजर आए। वेसेंट पाउडर वार्ड्स 5 रोगी 6 के रूप में नजर आए। रूथ नेल्सन श्रीमती लो के रूप में नजर आए। लूसी के रूप में एलिस ड्रम नजर आए। रोज के रूप में जूडिथ मालिना नजर आए। फ्रेक के रूप में जॉर्ज मार्टिन नजर आए। मैरिलम के रूप में एनी मीरा नजर आए। मेरी एलिस नर्स मार्गरेट के रूप में नजर आए। सिडनी के रूप में रिचर्ड लिबर्टिनी नजर आए। कीथ डायमंड एंथोनी के रूप में नजर आए। पीटर स्ट्रोमारे संगत न्यूरो केमिस्ट व्याख्याता के रूप में नजर। डॉक्टर टैल के रूप में ब्रेडली व्हीटफोर्ड नजर आए। रेलेंडो के रूप में डेक्स्टर गार्डन नजर आए और दलदली के रूप में विन डीजल नजर आए। ढलाई उत्पाद 15 सितंबर 1989 को लिज स्मिथ ने बताया कि लियोनार्ड लो की एक माँ की भूमिका लिए जाने वाले लोगों के विचार किए जा रहे थे जो कि बेलार्ड सैली विटलस के जैनी जैक्सन। 3 हफ्ते बाद ही न्यूजडे ने नैन्सी मार्चंद को प्रमुख दावेदार के रूप में नामित किया और अगले वर्ष जनवरी के अंत तक फिल्म के 4 महीने के शूटिंग शेड्यूल पर 3/4 से अधिक समय तक सुलझाता नजर आया। प्रीमियर का फरवरी 1990 में अंक पत्रिका ने एक व्यापक रूप से उद्धृत कहानी प्रकाशित की जिसमें देर से प्रशंसाओं को सूचित किया गया था। केवल विंटर्स को यह भूमिका मिली बल्कि उन्हें डी नोरो के अनुरोध पर लक्षित किया गया था और उन्हें कुछ स्पष्ट बायोडाटा फ्लेस्किंग के माध्यम से सौदे की सील पर दिया था। जब अनुभवी कास्टिंग निर्देशक बोनी टिम्परमैन का अनुमान लगाया जा सकता था तो सुश्री विंटर्स आई कास्टिंग डायरेक्टर के सामने बैठ गई और कुछ नहीं किया और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना थैला उठाया और ऑस्कर निकाला जिसे वो अपने डेस्क पर रख दिया और एक क्षण के बाद वह अंदर पहुंची और दूसरों को बाहर निकाला और पहले के
के बगल में डेस्क पर रख दिया। अंत में उसमें उसने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभिनय कर सकती हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस भाग के लिए पढ़ूं? नहीं, सिर्फ विंटर्स। जवाब आया कि उसे हिस्सा मिल गया। लिज स्मिथ नुजड़े और यहाँ तक कि प्रीमर को स्पष्ट रूप से निश्चित रिपोर्ट के बावजूद फिल्म अंत में रिलीज हुई और दिसंबर सन 1990 को तो वे विंटर शामिल थे जिनकी जल्दी बर्खास्तगी स्पष्ट रूप से निर्देशक पेनी मार्शल पर रैंक खींचने के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी और न पहले से प्रचारित अन्य उम्मीदवारों से हुई। अवेक निगस मूवी के फैक्टर रिव्यू। अवेक निगस सन 1990 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पैटी मार्शल ने किया है। इसे स्टीवन जिलियन ने लिखा है। उन्होंने इसकी पटकथा ओलिवर के सन 1973 के संस्करण और अवेक निगस पर आधारित की है। यह सेक्स पर आधारित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम मेयर्स की कहानी बताती है। सन 1969 में LD-OPA दवा के लाभकारी प्रभावों की खोज करती है। वह इसे कैटेटोनिक्स रोगियों को देते हैं जो सन 1917 से सन 1928 में इंसेफेलाइटिस सुस्ती है। लियोनार्ड लोवे की और बाकी मरीज दशकों के बाद जग गए। उन्हें एक नए समय में एक नए जीवन की निपटाना है और जूली कावनेर, रूथ नेल्सन, जॉन हार्ड्स और पेनेलोप एन मिलर, पीटर स्टोबमर और मैक्स वोन सिडो ने अभिनय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशक पेनी मार्शल ने किया। पटकथा स्टीवन जिलियन ने और आधारित है ओलिवर सेक्स पर। उत्पादित किया वाल्टर एस वर्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा। छायांकन है मैरोस्लाव ओंडिसेंट द्वारा। संपादित किया लड़ाई डेविस की और जोरी ग्रीनबर्ग की। संगीत है रेडी न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी लास्कर ऑफ पार्कस प्रोडक्शन। वितरित है कोलंबिया पिक्चर द्वारा। रिलीज की गई 20 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। अवेक निगस का निर्माण वाल्टर पार्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा किया गया था जिन्होंने पहली बार येल में स्थानांतक के रूप में सेक्स की पुस्तक पर सामना किया था। कुछ साल बाद इसे चुना था। वह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। कथानक सन 1969 में डॉक्टर मेलकस न्यूयॉर्क शहर में ब्रोंक्स नगर के एक स्थानीय अस्पताल में एक समर्पित और देखभाल करने वाले चिकित्सक थे। कैटेटोनिक रोगियों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने के बाद जो सन 1917 से सन 1918 में एन्सेफलाइटिस की सुस्ती की महामारी से बच गए थे। सेयर को पता चला कि कुछ उत्तेजनाएं मरीजों की संबंधित कैटेटोनिक स्थितियों से परे तक पहुंच जाएगी। गेंद को फटकना और परिचित संगीत सुनना, उनके नाम को पुकारा जाता था और मानवीय स्पर्श का आनंद लेना जैसी क्रियाएं सभी विशेष रोगियों पर अद्वितीय प्रभाव डालती थी। उनकी दुनिया की एक झलक पेश करती थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी लियोनार्ड लोव प्रभावित नहीं हुए, लेकिन शायर को पता चलता है कि लियोनार्ड ओइसा बोर्ड का उपयोग करके उसके साथ संवाद करने का सक्षम था। दवा LDOP और पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए उसकी सफलता पर एक सम्मेलन में एक व्याख्यान में भाग लेने के बाद सेयर का मानना है कि दवा उनके अपने समूह के रोगियों के लिए एक सफलता प्रदान कर सकती है। लियोनार्ड के साथ एक प्रशिक्षण और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। लियोनार्ड पूरी तरह से अपनी भयावह स्थिति के जागृत हो गया और सफलता फायर को दानदाताओं से धन मांगने के लिए प्रेरित करती है ताकि सभी कैटेटोनिक मरीज LDOPA दवा प्राप्त कर सके और वास्तविकता और वर्तमान की प्रति जागृति प्राप्त कर सके। इस बीच लियोनार्ड अपने नए जीवन और समायोजित
हो रहा है और अस्पताल में एक अन्य मरीज की बेटी पाउला से रोमांटिक रूप में दिलचस्पी लेने लगा। लियोनार्ड अस्पताल में एक मरीज के रूप में अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होने लगा और अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की आज़ादी चाहता था। यह शहर और अस्पताल प्रशासन के सामने पर बहस करेंगे विद्रोह भड़काता है और सेयर ने नोटिस किया कि जैसे जैसे लियोनार्ड अधिक उत्तेजित का होता जा रहा है, चेहरे और शरीर की कई तरह की परेशानियां प्रकट होने लगती है जिन्हें नियंत्रित करने और लियोनार्ड को कठिनाइयां होती थी। हालांकि शायर और अस्पताल स्टाफ फल एल की सफलता से रोमांचित रोगियों और एक समूह के साथ डीओपी उन्हें जल्द ही पता चलता है। यह एक अस्थायी परिणाम है और जागृत होने वाले व्यक्ति के रूप में लियोनार्ड जागृति की इस अवधि को सीमित अवधि का प्रदर्शन करने के से पहले ही व्यक्ति है। लियोनार्ड की चालें अधिक से अधिक प्रमुख होती जा रही है और चलते समय वह और अधिक हिलन ढूंढना शुरू कर देता है। सभी मरीज यह देखने के लिए मजबूर है कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा। जल्द ही उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और वह एक मुश्किल से हिल पाता है। लियोनार्ड दर्द की अच्छी तरह सहन कर रहा है और शायर से उसे फिल्माने के लिए कहता है और इस उम्मीद में वह किसी दिन शोध में योगदान देगा तो जो अत्यंत दूसरों की मदद कर सकता है। लियोनार्ड स्वीकार करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने पाउला के साथ आखिरी लंच लिया जहां उसने उसे कहा कि वह अब उसे नहीं देख सकता। जब वह जाने वाला होता है तो पाउला उसके साथ नृत्य करती है और इस थोड़े समय के लिए उनकी ऐंठन गायब हो जाती है। लियोनार्ड और सेयर ने अपने मतभेद के सुलझा लिया और लेकिन लियोनार्ड जल्द ही अपनी कैटेटोनिक स्थिति में लौट आया। अन्य रोगियों से डर को भी इसी तरह महसूस किया क्योंकि प्रत्येक अंत में कैटेटोनिक में लौट आया चाहे उनका डर कितना भी होएल डोपा की खुराक बढ़ा दी गई। शायर ने अस्पताल को अनुदान दाताओं के रूप में समूह को बताया कि यद्यपि जागृति नहीं टिकी तो एक अन्य प्रकार जीवन की सराहना करना और जीना सीखना हुआ। उदाहरण के लिए वह अपने दर्दनाक शर्मीलेपन पर काबू पाता है और नर्स एलेनोर कोस्टेला को कॉफी के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और कई महीनों बाद उसने नर्स से इसी तरह के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया था। नर्सें अब कैटेटोनिक रोगियों के साथ अधिक समान से देखभाल के लिए साथ व्यवहार रहती थी और पाउला को लियोनार्ड से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। फिल्म के अंत में शायर ने ओइजा बोर्ड्स के पीछे लियोनार्ड के ऊपर खड़े होने के साथ होता था जिसमें उसके साथ लियोनार्ड के हाथों पर होते हैं जो प्लेचेट पर होते हैं और आईएस शुरू करे शायर करते हैं। ढालना में लियोनार्ड स्लोवा के रूप में रॉबर्ट डी नोरे ने किरदार निभाया। डॉक्टर मेलकम शेयर के रूप में रोबियन विलियम्स ने किरदार निभाया। एलेनोर कोस्टेलो के रूप में जूली कार्डवेयर नजर आए। डॉक्टर कॉफमैन के रूप में जॉन हार्ट नजर आए। पाउला के रूप में पेनेलोप लोप एंड मिलर नजर आए। डॉक्टर पीटर इंथम के रूप में मैक्स वॉन सीडो नजर आए। वेसेंट पाउडर वार्ड 5 रोगी 6 के रूप में नजर आए। रूथ नेल्सन श्रीमती लो के रूप में नजर आए। लूसी के रूप में एलिस ड्रम नजर आए। रोज के रूप में जूडिथ मालिना नजर आए। फ्रेक के रूप में जॉर्ज मार्टिन नजर आए। मैरिलम के रूप में एनी मीरा नजर आए। मेरी एलिस नर्स मार्गरेट के रूप में नजर आए। सिडनी के रूप में रिचर्ड लिबर्टिनी नजर आए। कीथ डायमंड एंथोनी के रूप में नजर आए। पीटर स्ट्रोमारे संगत न्यूरो केमिस्ट व्याख्याता के रूप में नजर। डॉक्टर टाइल के रूप में ब्रेडली व्हिटफोर्ड नजर आए। रेलेंडो के रूप में डेक्स्टर गार्डन नजर आए और दर्दली के रूप में विन डीजल नजर आए। ढलाई उत्पादन 15 सितंबर 1989 को लिज स्मिथ ने बताया कि लियोनार्ड लो की एक माँ की भूमिका लिए जाने वाले लोगों के विचार किए जा रहे थे जो कि बेलार्ड सैली विटलस के जैनी जैक्सन। 3 हफ्ते बाद ही न्यूजडे ने नैन्सी मार्चंद को प्रमुख दावेदार के रूप में नामित किया और अगले वर्ष जनवरी के अंत तक फिल्म के 4 महीने के शूटिंग शेड्यूल
पर 3/4 से अधिक समय तक सुलझाता नजर आया। प्रीमियर का फरवरी 1990 में अंक पत्रिका ने एक व्यापक रूप से उद्धृत कहानी प्रकाशित की जिसमें देर से प्रशंसाओं को सूचित किया गया था। केवल विंटर्स को यह भूमिका मिली, बल्कि उन्हें डी नोरो के अनुरोध पर लक्षित किया गया था और उन्हें कुछ स्पष्ट बायोडाटा फ्लेस्किंग के माध्यम से सौदे की सील पर दिया था। जब अनुभवी कास्टिंग निर्देशक बोनी टिम्टरमैन का अनुमान लगाया जा सकता था तो सुश्री विंटर्स आई कास्टिंग डायरेक्टर के सामने बैठ गई और कुछ नहीं किया। और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना थैला उठाया और ऑस्कर निकाला, जिसे वो अपने डेस्क पर रख दिया। और एक क्षण के बाद वह अंदर पहुंची और दूसरों को बाहर निकाला और पहले के बगल में डेस्क पर रख दिया। अंत में उसने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभिनय कर सकती हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस भाग के लिए पढ़ूं? नहीं, सिर्फ विंटर्स। जवाब आया कि उसे हिस्सा मिल गया। लिज स्मिथ नुजड़े और यहाँ तक कि प्रीमियर को स्पष्ट रूप से निश्चित रिपोर्ट के बावजूद फिल्म अंत में रिलीज हुई और दिसंबर 1990 को तो वे विंटर्स शामिल थे जिनकी जल्दी बर्खास्तगी स्पष्ट रूप से निर्देशक पेनी मार्शल पर रैंक खींचने के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी और न पहले से प्रचारित अन्य उम्मीदवारों से हुई। अवेक निगस मूवी के फैक्टर रिव्यू। अवेक निगस 1990 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पैटी मार्शल ने किया है। इसे स्टीवन जिलियन ने लिखा है। उन्होंने इसकी पटकथा ओलिवर के 1973 के संस्करण और अवेक निगस पर आधारित की है। यह सेक्स पर आधारित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम मेयर्स की कहानी बताती है। सन 1969 में LD-OPA दवा के लाभकारी प्रभावों की खोज करती है। वह इसे कैटेटोनिक्स रोगियों को देते हैं जो सन 1917 से सन 1928 में इंसेफेलाइटिस सुस्ती है। लियोनार्ड लोवे की और बाकी मरीज दशकों के बाद जग गए। उन्हें एक नए समय में एक नए जीवन की निपटाना है और जूली कावनेर, रूथ नेल्सन, जॉन हार्ड्स और पेनेलोप एन मिलर, पीटर स्टोबमर और मैक्स वोन सिडो ने अभिनय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशन पेनी मार्शल ने किया। पटकथा स्टीवन जिलियन ने और आधारित है ओलिवर सेक्स पर। उत्पादित किया वाल्टर एस वर्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा। छायांकन है मैरोस्लाव ओंडिसेंट द्वारा। संपादित किया लड़ाई डेविस की और जोरी ग्रीनबर्ग की। संगीत है रेडी न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी लास्कर ऑफ पार्कस प्रोडक्शन। वितरित है कोलंबिया पिक्चर द्वारा। रिलीज की गई 20 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। अवेक निगस का निर्माण वाल्टर पार्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहली बार येल में स्थानांतरक के रूप में सेक्स की पुस्तक पर सामना किया था। कुछ साल बाद इसे चुना था। वह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। कथानक सन 1969 में डॉक्टर मेलकस न्यूयॉर्क शहर में एक ब्रोंक्स नगर के एक स्थानीय अस्पताल में एक समर्पित और देखभाल करने वाले चिकित्सक थे। कैटेटोनिक रोगियों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने के बाद जो सन 1917 से सन 1918 में एन्सेफलाइटिस की सुस्ती की महामारी से बच गए थे। सेयर को पता चला कि कुछ उत्तेजनाएं मरीजों की संबंधित कैटेटोनिक स्थितियों से परे तक पहुंच जाएगी। गेंद को फटकना और परिचित संगीत सुनना, उनके नाम को पुकारा जाता था और मानवीय स्पर्श का आनंद लेना जैसी क्रियाएं सभी विशेष रोगियों पर अद्वितीय प्रभाव डालती थी। उनकी दुनिया की एक झलक पेश करती थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी लियोनार्ड लोव प्रभावित नहीं हुए, लेकिन शायर को पता चलता है कि लियोनार्ड ओइसा बोर्ड का उपयोग करके उसके साथ संवाद करने का सक्षम था।
दवा LDOP और पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए उसकी सफलता पर एक सम्मेलन में एक व्याख्यान में भाग लेने के बाद सेयर का मानना है कि दवा उनके अपने समूह के रोगियों के लिए एक सफलता प्रदान कर सकती है। लियोनार्ड के साथ एक प्रशिक्षण और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। लियोनार्ड पूरी तरह से अपनी भयावह स्थिति के जागृत हो गया और सफलता फायर को दानदाताओं से धन मांगने के लिए प्रेरित करती है ताकि सभी कैटेटोनिक मरीज LDOPA दवा प्राप्त कर सके और वास्तविकता और वर्तमान की प्रति जागृति प्राप्त कर सके। इस बीच लियोनार्ड अपने नए जीवन और समायोजित हो रहा है और अस्पताल में एक अन्य मरीज की बेटी पाउला से रोमांटिक रूप में दिलचस्पी लेने लगा। लियोनार्ड अस्पताल में एक मरीज के रूप में अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होने लगा और अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की आज़ादी चाहता था। यह शहर और अस्पताल प्रशासन के सामने पर बहस करेंगे विद्रोह भड़काता है और सेयर ने नोटिस किया कि जैसे जैसे लियोनार्ड अधिक उत्तेजित का होता जा रहा है, चेहरे और शरीर की कई तरह की परेशानियां प्रकट होने लगती है जिन्हें नियंत्रित करने और लियोनार्ड को कठिनाइयां होती थी। हालांकि शायर और अस्पताल स्टाफ फल एल की सफलता से रोमांचित रोगियों और एक समूह के साथ DOP उन्हें जल्द ही पता चलता है। यह एक अस्थायी परिणाम है और जागृत होने वाले व्यक्ति के रूप में लियोनार्ड जागृति की इस अवधि को सीमित अवधि का प्रदर्शन करने के से पहले ही व्यक्ति है। लियोनार्ड की चालें अधिक से अधिक प्रमुख होती जा रही है और चलते समय वह और अधिक हिलन ढूंढना शुरू कर देता है। सभी मरीज यह देखने के लिए मजबूर है कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा। जल्द ही उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और वह मुश्किल से हिल पाता है। लियोनार्ड दर्द की अच्छी तरह सहन कर रहा है और शायर से उसे फिल्माने के लिए कहता है और इस उम्मीद में वह किसी दिन शोध में योगदान देगा तो जो अत्यंत दूसरों की मदद कर सकता है। लियोनार्ड स्वीकार करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने पाउला के साथ आखिरी लंच लिया जहां उसने उसे कहा कि वह अब उसे नहीं देख सकता। जब वह जाने वाला होता है तो पाउला उसके साथ नृत्य करती है और इस थोड़े समय के लिए उनकी ऐंठन गायब हो जाती है। लियोनार्ड और सेयर ने अपने मतभेद के सुलझा लिया और लेकिन लियोनार्ड जल्द ही अपनी कैटेटोनिक स्थिति में लौट आया। अन्य रोगियों से डर को भी इसी तरह महसूस किया क्योंकि प्रत्येक अंत में कैटेटोनिक में लौट आया चाहे उनका डर कितना भी हो। L-DOPA की खुराक बढ़ा दी गई। शायर ने अस्पताल को अनुदान दाताओं के रूप में समूह को बताया कि यद्यपि जागृति नहीं टिकी तो एक अन्य प्रकार जीवन की सराहना करना और जीना सीखना हुआ। उदाहरण के लिए वह अपने दर्दनाक शर्मीलेपन पर काबू पाता है और नर्स एलेनोर कोस्टेलो को कॉफी के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और कई महीनों बाद उसने नर्स से इसी तरह के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया था। नर्सें अब कैटेटोनिक रोगियों के साथ अधिक सम्मान से देखभाल के लिए साथ व्यवहार रहती थी और पाउला को लियोनार्ड से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। फिल्म के अंत में शायर ने ओइजा बोर्ड्स के पीछे लियोनार्ड के ऊपर खड़े होने के साथ होता था जिसमें उसके साथ लियोनार्ड के हाथों पर होते हैं जो प्लेचेट पर होते हैं और IS शुरू करे शायर करते हैं। ढालना में लियोनार्ड स्लोवा के रूप में रॉबर्ट डी नोरे ने किरदार निभाया। डॉक्टर मेलकम शेयर के रूप में रोबियन विलियम्स ने किरदार निभाया। एलेनोर कोस्टेलो के रूप में जूली कार्वेर नजर आए। डॉक्टर कॉफमैन के रूप में जॉन हार्ट नजर आए। पाउला के रूप में पेनेलोप लोप एंड मिलर नजर आए। डॉक्टर पीटर इंथम के रूप में मैक्स वॉन सीडो नजर आए। वेसेंट पाउडर वार्ड्स 5 रोगी 6 के रूप में नजर आए। रूथ नेल्सन श्रीमती लो के रूप में नजर आए। लूसी के रूप में एलिस ड्रम नजर आए। रोज के रूप में जूडिथ मालिना नजर आए। फ्रेक के रूप में जॉर्ज मार्टिन नजर आए। मैरिलम के रूप में एनी मीरा नजर आए। मेरी एलिस नर्स मार्गरेट के रूप में नजर आए। सिडनी के रूप में रिचर्ड लिबर्टिनी नजर आए। कीथ डायमंड एंथोनी के रूप में नजर आए। पीटर स्ट्रोमारे संगत
केमिस्ट व्याख्याता के रूप में डॉक्टर टाइल के रूप में ब्रैडली व्हिटफोर्ड नजर आए। रेलेंडो के रूप में डेक्स्टर गार्डन नजर आए और दलदली के रूप में विन डीजल नजर आए। ढलाई उत्पादन 15 सितंबर 1989 को लिज स्मिथ ने बताया कि लियोनार्ड लो की एक माँ की भूमिका लिए जाने वाले लोगों के विचार किए जा रहे थे, जो कि बेलार्ड सैली विटलस के जैनी जैक्सन। 3 हफ्ते बाद ही न्यूजडे ने नैन्सी मार्चंद को प्रमुख दावेदार के रूप में नामित किया और अगले वर्ष जनवरी के अंत तक फिल्म के 4 महीने के शूटिंग शेड्यूल पर 3/4 से अधिक समय तक सुलझाता नजर आया। प्रीमियर का फरवरी 1990 में अंक पत्रिका ने एक व्यापक रूप से उद्धृत कहानी प्रकाशित की, जिसमें देर से प्रशंसाओं को सूचित किया गया था। केवल विंटर्स को यह भूमिका मिली, बल्कि उन्हें डी नोरो के अनुरोध पर लक्षित किया गया था और उन्हें कुछ स्पष्ट बायोडाटा फ्लेस्किंग के माध्यम से सौदे की सील पर दिया था। जब अनुभवी कास्टिंग निर्देशक बोनी टिम्परमैन का अनुमान लगाया जा सकता था, तो सुश्री विंटर्स आई कास्टिंग डायरेक्टर के सामने बैठ गई और कुछ नहीं किया, और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना थैला उठाया और ऑस्कर निकाला, जिसे वो अपने डेस्क पर रख दिया, और एक क्षण के बाद वह अंदर पहुंची और दूसरों को बाहर निकाला और पहले के बगल में डेस्क पर रख दिया। अंत में उसने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभिनय कर सकती हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस भाग के लिए पढ़ूं? नहीं, सिर्फ विंटर्स। जवाब आया कि उसे हिस्सा मिल गया। लिज स्मिथ न्यूजडे और यहाँ तक कि प्रीमियर को स्पष्ट रूप से निश्चित रिपोर्ट के बावजूद फिल्म अंत में रिलीज हुई और दिसंबर 1990 को तो वे विंटर्स शामिल थे, जिनकी जल्दी बर्खास्तगी स्पष्ट रूप से निर्देशक पेनी मार्शल पर रैंक खींचने के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी और न पहले से प्रचारित अन्य उम्मीदवारों से हुई। अवेक निगस मूवी के फैक्टर रिव्यू। अवेक निगस 1990 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पेटिल मार्शल ने किया है। इसे स्टीवन जिलियन ने लिखा है। उन्होंने इसकी पटकथा ओलिवर के 1973 के संस्करण और अवेक निगस पर आधारित की है। यह सेक्स पर आधारित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम मेयर्स की कहानी बताती है। सन 1969 में LD-OPA दवा के लाभकारी प्रभावों की खोज करती है। वह इसे कैटेटोनिक्स रोगियों को देते हैं जो सन 1917 से सन 1928 में इंसेफेलाइटिस सुस्ती है। लियोनार्ड लोवे की और बाकी मरीज दशकों के बाद जग गए। उन्हें एक नए समय में एक नए जीवन की निपटाना है और जूली कावनेर, रूथ नेल्सन, जॉन हार्ड्स और पेनेलोप एन मिलर, पीटर स्टोबमर और मैक्स वोन सिडो ने अभिनय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशन पेनी मार्शल ने किया। पटकथा स्टीवन जिलियन ने और आधारित है ओलिवर सेक्स पर। उत्पादित किया वाल्टर एस वर्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा। छायांकन है मैरोस्लाव ओंडिनसेंट द्वारा। संपादित किया लड़ाई डेविस की और जोरी ग्रीनबर्ग की। संगीत है रेडी न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी लास्कर ऑफ पार्कस प्रोडक्शन। वितरित है कोलंबिया पिक्चर द्वारा। रिलीज की गई 20 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। अवेक निगस का निर्माण वाल्टर पार्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहली बार येल में स्थानांतरक के रूप में सेक्स की पुस्तक पर सामना किया था। कुछ साल बाद इसे चुना था। वह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। कथानक सन 1969 में डॉक्टर मेलकस न्यूयॉर्क शहर में एक ब्रोंक्स नगर के एक स्थानीय अस्पताल में एक समर्पित और देखभाल करने वाले चिकित्सक थे।
कैटेटोनिक रोगियों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने के बाद जो सन 1917 से सन 1918 में एन्सेफलाइटिस की सुस्ती की महामारी से बच गए थे, सेयर को पता चला कि कुछ उत्तेजनाएं मरीजों की संदिग्ध कैटेटोनिक स्थितियों से परे तक पहुंच जाएगी। गेंद को फटकना और परिचित संगीत सुनना, उनके नाम को पुकारा जाता था और मानवीय स्पर्श का आनंद लेना जैसी क्रियाएं सभी विशेष रोगियों पर अद्वितीय प्रभाव डालती थी, उनकी दुनिया की एक झलक पेश करती थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी लियोनार्ड लोव प्रभावित नहीं हुए, लेकिन शायर को पता चलता है कि लियोनार्ड ओइसा बोर्ड का उपयोग करके उसके साथ संवाद करने का सक्षम था। दवा LDOP और पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए उसकी सफलता पर एक सम्मेलन में एक व्याख्यान में भाग लेने के बाद सेयर का मानना है कि दवा उनके अपने समूह के रोगियों के लिए एक सफलता प्रदान कर सकती है। लियोनार्ड के साथ एक प्रशिक्षण और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। लियोनार्ड पूरी तरह से अपनी भयावह स्थिति के जागृत हो गया और सफलता फायर को दानदाताओं से धन मांगने के लिए प्रेरित करती है ताकि सभी कैटेटोनिक मरीज LDOPA दवा प्राप्त कर सके और वास्तविकता और वर्तमान की प्रति जागृति प्राप्त कर सके। इस बीच लियोनार्ड अपने नए जीवन और समायोजित हो रहा है और अस्पताल में एक अन्य मरीज की बेटी पाउला से रोमांटिक रूप में दिलचस्पी लेने लगा। लियोनार्ड अस्पताल में एक मरीज के रूप में अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होने लगा और अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की आज़ादी चाहता था। यह शहर और अस्पताल प्रशासन के सामने पर बहस करेंगे विद्रोह भड़काता है और सेयर ने नोटिस किया कि जैसे जैसे लियोनार्ड अधिक उत्तेजित का होता जा रहा है, चेहरे और शरीर की कई तरह की परेशानियां प्रकट होने लगती है जिन्हें नियंत्रित करने और लियोनार्ड को कठिनाइयां होती थी। हालांकि शायर और अस्पताल स्टाफ एल की सफलता से रोमांचित रोगियों और एक समूह के साथ DOP उन्हें जल्द ही पता चलता है। यह एक अस्थायी परिणाम है और जागृत होने वाले व्यक्ति के रूप में लियोनार्ड जागृति की इस अवधि को सीमित अवधि का प्रदर्शन करने के से पहले ही व्यक्ति है। लियोनार्ड की चालें अधिक से अधिक प्रमुख होती जा रही है और चलते समय वह और अधिक हिलन ढूंढना शुरू कर देता है। सभी मरीज यह देखने के लिए मजबूर है कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा। जल्द ही उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और वह एक मुश्किल से हिल पाता है। लियोनार्ड दर्द की अच्छी तरह सहन कर रहा है और शायर से उसे फिल्माने के लिए कहता है और उस उम्मीद में वह किसी दिन शोध में योगदान देगा तो जो अत्यंत दूसरों की मदद कर सकता है। लियोनार्ड स्वीकार करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने पाउला के साथ आखिरी लंच लिया जहां उसने उसे कहा कि वह अब उसे नहीं देख सकता। जब वह जाने वाला होता है तो पाउला उसके साथ नृत्य करती है और इस थोड़े समय के लिए उनकी ऐंठन गायब हो जाती है। लियोनार्ड और सेयर ने अपने मतभेद के सुलझा लिया और लेकिन लियोनार्ड जल्द ही अपनी कैटेटोनिक स्थिति में लौट आया। अन्य रोगियों से डर को भी इसी तरह महसूस किया क्योंकि प्रत्येक अंत में कैटेटोनिक में लौट आया चाहे उनका डर कितना भी हो। L-DOPA की खुराक बढ़ा दी गई। शायर ने अस्पताल को अनुदान दाताओं के रूप में समूह को बताया कि यद्यपि जागृति नहीं टिकी तो एक अन्य प्रकार जीवन की सराहना करना और जीना सीखना हुआ। उदाहरण के लिए वह अपने दर्दनाक शर्मीलेपन पर काबू पाता है और नर्स एलेनोर कोस्टेला को कॉफी के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और कई महीनों बाद उसने नर्स से इसी तरह के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया था। नर्सें अब कैटेटोनिक रोगियों के साथ अधिक समान से देखभाल के लिए साथ व्यवहार रहती थी और पाउला को लियोनार्ड से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। फिल्म के अंत में शायर ने ओइजा बोर्ड्स के पीछे लियोनार्ड के ऊपर खड़े होने के साथ होता था जिसमें उसके साथ लियोनार्ड के हाथों पर होते हैं जो प्लेचेट पर होते हैं और आईएस शुरू करे शायर करते हैं। ढालना में लियोनार्ड लोवा के रूप में रॉबर्ट डी नोरे ने किरदार निभाया। डॉक्टर मेलकम
शेर के रूप में रोबियन विलियम्स ने किरदार निभाया। एलेनोर कोस्टेलो के रूप में जूली कार्वेर नजर आए। डॉक्टर कॉफमैन के रूप में जॉन हार्ट नजर आए। पाउला के रूप में पेनेलोप लोप एंड मिलर नजर आए। डॉक्टर पीटर इंथम के रूप में मैक्स वोन सीडो नजर आए। वेसेंट पाउडर वार्ड्स 5 रोगी 6 के रूप में नजर आए। रूथ नेल्सन श्रीमती लो के रूप में नजर आए। लूसी के रूप में एलिस ड्रम नजर आए। रोज के रूप में जूडिथ मालिना नजर आए। फ्रेक के रूप में जॉर्ज मार्टिन नजर आए। मैरिलम के रूप में एनी मीरा नजर आए। मेरी एलिस नर्स मार्गरेट के रूप में नजर आए। सिडनी के रूप में रिचर्ड लिबर्टिनी नजर आए। कीथ डायमंड एंथोनी के रूप में नजर आए। पीटर स्ट्रोमारे संगत न्यूरो केमिस्ट व्याख्याता के रूप में नजर। डॉक्टर टैल के रूप में ब्रेडली व्हीटफोर्ड नजर आए। रेलेंडो के रूप में डेक्स्टर गार्डन नजर आए। और दलदली के रूप में विन डीजल नजर आए। ढलाई उत्पाद 15 सितंबर 1989 को लिज स्मिथ ने बताया कि लियोनार्ड लो की एक माँ की भूमिका लिए जाने वाले लोगों के विचार किए जा रहे थे, जो कि बेलार्ड सैली विटलस के जैनी जैक्सन। 3 हफ्ते बाद ही न्यूजडे ने नैन्सी मार्चंद को प्रमुख दावेदार के रूप में नामित किया और अगले वर्ष जनवरी के अंत तक फिल्म के 4 महीने के शूटिंग शेड्यूल पर 3/4 से अधिक समय तक सुलझाता नजर आया। प्रीमियर का फरवरी 1990 में अंक पत्रिका ने एक व्यापक रूप से उद्धृत कहानी प्रकाशित की, जिसमें देर से प्रशंसाओं को सूचित किया गया था। केवल विंटर्स को यह भूमिका मिली, बल्कि उन्हें डी नोरो के अनुरोध पर लक्षित किया गया था और उन्हें कुछ स्पष्ट बायोडाटा फ्लेस्किंग के माध्यम से सौदे की सील पर दिया था। जब अनुभवी कास्टिंग निर्देशक बोनी टिम्टरमैन का अनुमान लगाया जा सकता था, तो सुश्री विंटर्स आई कास्टिंग डायरेक्टर के सामने बैठ गई और कुछ नहीं किया। और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना थैला उठाया, ऑस्कर निकाला, जिसे वो अपने डेस्क पर रख दिया, और एक क्षण के बाद वह अंदर पहुंची और दूसरों को बाहर निकाला और पहले के बगल में डेस्क पर रख दिया। अंत में उसने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभिनय कर सकती हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस भाग के लिए पढ़ूं? नहीं, सिर्फ विंटर्स। जवाब आया कि उसे हिस्सा मिल गया। लिज स्मिथ न्यूजडे और यहाँ तक कि प्रीमियर को स्पष्ट रूप से निश्चित रिपोर्ट के बावजूद फिल्म अंत में रिलीज हुई और दिसंबर 1990 को तो वे विंटर शामिल थे, जिनकी जल्दी बर्खास्तगी स्पष्ट रूप से निर्देशक पेनी मार्शल पर रैंक खींचने के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी और न पहले से प्रचारित अन्य उम्मीदवारों से हुई। अवेक निगस मूवी के फैक्टर रिव्यू। अवेक निगस 1990 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पैटी मार्शल ने किया है। इसे स्टीवन जिलियन ने लिखा है। उन्होंने इसकी पटकथा ओलिवर के 1973 के संस्करण और अवेक निगस पर आधारित की है। यह सेक्स पर आधारित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम मेयर्स की कहानी बताती है। सन 1969 में LD-OPA दवा के लाभकारी प्रभावों की खोज करती है। वह इसे कैटेटोनिक्स रोगियों को देते हैं जो सन 1917 से सन 1928 में इंसेफेलाइटिस सुस्ती है। लियोनार्ड लोवे की और बाकी मरीज दशकों के बाद जग गए। उन्हें एक नए समय में एक नए जीवन की निपटाना है और जूली कावनेर, रूथ नेल्सन, जॉन हार्ड्स और पेनेलोप एन मिलर, पीटर स्टोमर और मैक्स वोन सिडो ने अभिनय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशक पेनी मार्शल ने किया। पटकथा स्टीवन जिलियन ने और आधारित है ओलिवर सेक्स पर। उत्पादित किया वाल्टर एस वर्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा। छायांकन है मैरोस्लाव ओंडिसेंट द्वारा। संपादित किया लड़ाई डेविस की और जोरी ग्रीनबर्ग की। संगीत है रेडी न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी
लास्कर ऑफ पार्कस प्रोडक्शन वितरित है। कोलंबिया पिक्चर द्वारा रिलीज की गई 20 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। अवेकनिंग्स का निर्माण वाल्टर पार्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहली बार रेल के येल में स्थानांतरक के रूप में सेक्स की पुस्तक पर सामना किया था। कुछ साल बाद इसे चुना था। वह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। कथानक सन 1969 में डॉक्टर मेलकस में न्यूयॉर्क शहर में ब्रोंक्स नगर के एक स्थानीय अस्पताल में एक समर्पित और देखभाल करने वाले चिकित्सक थे। कैटेटोनिक रोगियों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने के बाद, जो सन 1917 से सन 1918 में एन्सेफलाइटिस की सुस्ती की महामारी से बच गए थे, सेयर को पता चला कि कुछ उत्तेजनाएं मरीजों की संबंधित कैटेटोनिक स्थितियों से परे तक पहुंच जाएगी। गेंद को फटकना और परिचित संगीत सुनना, उनके नाम को पुकारा जाता था और मानवीय स्पर्श का आनंद लेना जैसी क्रियाएं सभी विशेष रोगियों पर अद्वितीय प्रभाव डालती थी। उनकी दुनिया की एक झलक पेश करती थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी लियोनार्ड लोव प्रभावित नहीं हुए, लेकिन शायर को पता चलता है कि लियोनार्ड ओइसा बोर्ड का उपयोग करके उसके साथ संवाद करने का सक्षम था। दवा LDOP और पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए उसकी सफलता पर एक सम्मेलन में एक व्याख्यान में भाग लेने के बाद सेयर का मानना है कि दवा उनके अपने समूह के रोगियों के लिए एक सफलता प्रदान कर सकती है। लियोनार्ड के साथ एक प्रशिक्षण और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। लियोनार्ड पूरी तरह से अपनी भयावह स्थिति के जागृत हो गया और सफलता फायर को दानदाताओं से धन मांगने के लिए प्रेरित करती है, ताकि सभी कैटेटोनिक मरीज LDOPA दवा प्राप्त कर सके और वास्तविकता और वर्तमान के प्रति जागृति प्राप्त कर सके। इस बीच लियोनार्ड अपने नए जीवन और समायोजित हो रहा है और अस्पताल में एक अन्य मरीज की बेटी पाउला से रोमांटिक रूप में दिलचस्पी लेने लगा। लियोनार्ड अस्पताल में एक मरीज के रूप में अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होने लगा और अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की आज़ादी चाहता था। यह शहर और अस्पताल प्रशासन के सामने पर बहस करेंगे विद्रोह भड़काता है, और सेयर ने नोटिस किया कि जैसे जैसे लियोनार्ड अधिक उत्तेजित का होता जा रहा है, चेहरे और शरीर की कई तरह की परेशानियां प्रकट होने लगती है, जिन्हें नियंत्रित करने और लियोनार्ड को कठिनाइयां होती थी। हालांकि शायर और अस्पताल स्टाफ एल की सफलता से रोमांचित रोगियों और एक समूह के साथ DOP उन्हें जल्द ही पता चलता है। यह एक अस्थायी परिणाम है और जागृत होने वाले व्यक्ति के रूप में लियोनार्ड जागृति की इस अवधि को सीमित अवधि का प्रदर्शन करने के से पहले ही व्यक्ति है। लियोनार्ड की चालें अधिक से अधिक प्रमुख होती जा रही है और चलते समय वह और अधिक हिलन ढूंढना शुरू कर देता है। सभी मरीज यह देखने के लिए मजबूर है कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा। जल्द ही उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और वह एक मुश्किल से हिल पाता है। लियोनार्ड दर्द की अच्छी तरह सहन कर रहा है और शायर से उसे फिल्माने के लिए कहता है, और इस उम्मीद में वह किसी दिन शोध में योगदान देगा तो जो अत्यंत दूसरों की मदद कर सकता है। लियोनार्ड स्वीकार करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने पाउला के साथ आखिरी लंच लिया, जहां उसने उसे कहा कि वह अब उसे नहीं देख सकता। जब वह जाने वाला होता है तो पाउला उसके साथ नृत्य करती है और इस थोड़े समय के लिए उनकी ऐंठन गायब हो जाती है। लियोनार्ड और सेयर ने अपने मतभेद के सुलझा लिया, और लेकिन लियोनार्ड जल्द ही अपनी कैटेटोनिक स्थिति में लौट आया। अन्य रोगियों से डर को भी इसी तरह महसूस किया, क्योंकि प्रत्येक अंत में कैटेटोनिक में लौट आया, चाहे उनका डर कितना भी हो। L-DOPA की खुराक बढ़ा दी गई। शायर ने अस्पताल को अनुदान दाताओं के रूप में समूह को बताया कि यद्यपि जागृति नहीं टिकी तो एक अन्य प्रकार जीवन की सराहना करना और जीना सीखना हुआ। उदाहरण के लिए वह अपने दर्दनाक शर्मीलेपन पर काबू पाता है और नर्स
एलेनोर कोस्टेला को कॉफ़ी के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और कई महीनों बाद उसने नर्स से इसी तरह के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया था। नर्सें अब कैटाटोनिक रोगियों के साथ अधिक सम्मान से देखभाल के लिए साथ व्यवहार रहती थी और पाउला को लियोनार्ड से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। फिल्म के अंत में सायर ने ओइजा बोर्ड्स के पीछे लियोनार्ड के ऊपर खड़े होने के साथ होता था, जिसमें उसके साथ लियोनार्ड के हाथों पर होते हैं जो प्लेचेट पर होते हैं और आईएस सुरुए करे सैर करते हैं। ढालना में लियोनार्ड लोवा के रूप में रॉबर्ट डी नोरे ने किरदार निभाया। डॉक्टर मेलकम शेर के रूप में रोबियन विलियम्स ने किरदार निभाया। एलेनोर कोस्टेलो के रूप में जूली कार्वेर नजर आए। डॉक्टर कॉफमैन के रूप में जॉन हार्ट नजर आए। पाउला के रूप में पेनेलोप लोप एंड मिलर नजर आए। डॉक्टर पीटर इंथम के रूप में मैक्स वॉन सीडो नजर आए। वेसेंट पाउडर वार्ड्स 5 रोगी 6 के रूप में नजर आए। रूथ नेल्सन श्रीमती लो के रूप में नजर आए। लूसी के रूप में एलिस ड्रम नजर आए। रोज के रूप में जूडिथ मालिना नजर आए। फ्रेक के रूप में जॉर्ज मार्टिन नजर आए। मैरिलम के रूप में एनी मीरा नजर आए। मेरी एलिस नर्स मार्गरेट के रूप में नजर आए। सिडनी के रूप में रिचर्ड लिबर्टिनी नजर आए। कीथ डायमंड एंथोनी के रूप में नजर आए। पीटर स्ट्रोमारे संगत न्यूरो केमिस्ट व्याख्याता के रूप में नजर आए। डॉक्टर टाइल के रूप में ब्रेडली व्हीटफोर्ड नजर आए। रेलेंडो के रूप में डेक्स्टर गार्डन नजर आए और दर्दली के रूप में विन डीजल नजर आए। ढलाई उत्पादन 15 सितंबर 1989 को लिज स्मिथ ने बताया कि लियोनार्ड लो की एक माँ की भूमिका लिए जाने वाले लोगों के विचार किए जा रहे थे, जो कि बेलार्ड सैली विटलस के जैनी जैक्सन। 3 हफ्ते बाद ही न्यूजडे ने नैन्सी मार्चंद को प्रमुख दावेदार के रूप में नामित किया और अगले वर्ष जनवरी के अंत तक फिल्म के 4 महीने के शूटिंग शेड्यूल पर 3/4 से अधिक समय तक सुलझाता नजर आया। प्रीमियर का फरवरी 1990 में अंक पत्रिका ने एक व्यापक रूप से उद्धृत कहानी प्रकाशित की, जिसमें देर से प्रशंसाओं को सूचित किया गया था। केवल विंटर्स को यह भूमिका मिली, बल्कि उन्हें डी नोरो के अनुरोध पर लक्षित किया गया था और उन्हें कुछ स्पष्ट बायोडाटा फ्लेस्किंग के माध्यम से सौदे की सील पर दिया था। जब अनुभवी कास्टिंग निर्देशक बोनी टिम्टरमैन का अनुमान लगाया जा सकता था, तो सुश्री विंटर्स आई कास्टिंग डायरेक्टर के सामने बैठ गई और कुछ नहीं किया और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना थैला उठाया और ऑस्कर निकाला, जिसे वो अपने डेस्क पर रख दिया और एक क्षण के बाद वह अंदर पहुंची और दूसरों को बाहर निकाला और पहले के बगल में डेस्क पर रख दिया। अंत में उसने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभिनय कर सकती हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस भाग के लिए पढ़ूं? नहीं, सिर्फ विंटर्स। जवाब आया कि उसे हिस्सा मिल गया। लिज स्मिथ न्यूजडे और यहाँ तक कि प्रीमियर को स्पष्ट रूप से निश्चित रिपोर्ट के बावजूद फिल्म अंत में रिलीज हुई और दिसंबर 1990 को तो वे विंटर शामिल थे, जिनकी जल्दी बर्खास्तगी स्पष्ट रूप से निर्देशक पेनी मार्शल पर रैंक खींचने के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी और न पहले से प्रचारित अन्य उम्मीदवारों से हुई। अवेक निगस मूवी के फैक्टर रिव्यू। अवेक निगस 1990 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पैटी मार्शल ने किया है। इसे स्टीवन जिलियन ने लिखा है। उन्होंने इसकी पटकथा ओलिवर के 1973 के संस्करण और अवेक निगस पर आधारित की है। यह सेक्स पर आधारित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम मेयर्स की कहानी बताती है। सन 1969 में LD-OPA दवा के लाभकारी प्रभावों की खोज करती है। वह इसे कैटेटोनिक्स रोगियों को देते हैं जो सन 1917 से सन 1928 में इंसेफेलाइटिस सुस्ती है। लियोनार्ड लोवे की और बाकी मरीज
दशकों के बाद जग गए। उन्हें एक नए समय में एक नए जीवन की निपटाना है और जूली कावनेर, रूथ नेल्सन, जॉन हार्ड्स और पेनेलोप एन मिलर, पीटर स्टोबमर और मैक्स वोन सिडो ने अभिनय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशक पेनी मार्शल ने किया। पटकथा स्टीवन जिलियन ने और आधारित है ओलिवर सेक्स पर। उत्पादित किया वाल्टर एस वर्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा। छायांकन है मैरोस्लाव ओंडिसेंट द्वारा। संपादित किया लड़ाई डेविस की और जोरी ग्रीनबर्ग की। संगीत है रेडी न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी लास्कर ऑफ पार्कस प्रोडक्शन। वितरित है कोलंबिया पिक्चर द्वारा। रिलीज की गई 20 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। अवेक निगिस का निर्माण वाल्टर पार्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहली बार रेल के येल में स्थानांतरक के रूप में सेक्स की पुस्तक पर सामना किया था। कुछ साल बाद इसे चुना था। वह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। कथानक सन 1969 में डॉक्टर मेलकस में न्यूयॉर्क शहर में एक ब्रोंक्स नगर के एक स्थानीय अस्पताल में एक समर्पित और देखभाल करने वाले चिकित्सक थे। कैटेटोनिक रोगियों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने के बाद, जो सन 1917 से सन 1918 में एन्सेफलाइटिस की सुस्ती की महामारी से बच गए थे, सेयर को पता चला कि कुछ उत्तेजनाएं मरीजों की संबंधित कैटेटोनिक स्थितियों से परे तक पहुंच जाएगी। गेंद को फटकना और परिचित संगीत सुनना, उनके नाम को पुकारा जाता था और मानवीय स्पर्श का आनंद लेना जैसी क्रियाएं सभी विशेष रोगियों पर अद्वितीय प्रभाव डालती थी। उनकी दुनिया की एक झलक पेश करती थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी लियोनार्ड लोव प्रभावित नहीं हुए, लेकिन शायर को पता चलता है कि लियोनार्ड ओइसा बोर्ड का उपयोग करके उसके साथ संवाद करने का सक्षम था। दवा LDOP और पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए उसकी सफलता पर एक सम्मेलन में एक व्याख्यान में भाग लेने के बाद सेयर का मानना है कि दवा उनके अपने समूह के रोगियों के लिए एक सफलता प्रदान कर सकती है। लियोनार्ड के साथ एक प्रशिक्षण और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। लियोनार्ड पूरी तरह से अपनी भयावह स्थिति के जागृत हो गया और सफलता फायर को दानदाताओं से धन मांगने के लिए प्रेरित करती है, ताकि सभी कैटेटोनिक मरीज LDOPA दवा प्राप्त कर सके और वास्तविकता और वर्तमान की प्रति जागृति प्राप्त कर सके। इस बीच लियोनार्ड अपने नए जीवन और समायोजित हो रहा है और अस्पताल में एक अन्य मरीज की बेटी पाउला से रोमांटिक रूप में दिलचस्पी लेने लगा। लियोनार्ड अस्पताल में एक मरीज के रूप में अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होने लगा और अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की आज़ादी चाहता था। यह शायर और अस्पताल प्रशासन के सामने पर बहस करेंगे विद्रोह भड़काता है और सेयर ने नोटिस किया कि जैसे जैसे लियोनार्ड अधिक उत्तेजित का होता जा रहा है, चेहरे और शरीर के कई तरह की परेशानियां प्रकट होने लगती है, जिन्हें नियंत्रित करने और लियोनार्ड को कठिनाइयां होती थी। हालांकि शायर और अस्पताल स्टाफ फल एल की सफलता से रोमांचित रोगियों और एक समूह के साथ DOP उन्हें जल्द ही पता चलता है। यह एक अस्थायी परिणाम है और जागृत होने वाले व्यक्ति के रूप में लियोनार्ड जागृति की इस अवधि को सीमित अवधि का प्रदर्शन करने के से पहले ही व्यक्ति है। लियोनार्ड की चालें अधिक से अधिक प्रमुख होती जा रही है और चलते समय वह और अधिक हिलन ढूंढना शुरू कर देता है। सभी मरीज यह देखने के लिए मजबूर है कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा। जल्द ही उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और वह एक मुश्किल से हिल पाता है। लियोनार्ड दर्द की अच्छी तरह सहन कर रहा है और शायर से उसे फिल्माने के लिए कहता है और इस उम्मीद में वह किसी दिन शोध में योगदान देगा तो जो अत्यंत दूसरों की मदद कर सकता है। लियोनार्ड स्वीकार करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने पाउला के साथ आखिरी लंच लिया, जहां उसने उसे कहा कि वह
अब उसे नहीं देख सकता। जब वह जाने वाला होता है तो पाउला उसके साथ नृत्य करती है और इस थोड़े समय के लिए उनकी ऐंठन गायब हो जाती है। लियोनार्ड और सेयर ने अपने मतभेद के सुलझा लिया और लेकिन लियोनार्ड जल्द ही अपनी कैटेटोनिक स्थिति में लौट आया। अन्य रोगियों से डर को भी इसी तरह महसूस किया, क्योंकि प्रत्येक अंत में कैटेटोनिक में लौट आया, चाहे उनका डर कितना भी होएल डोपा की खुराक बढ़ा दी गई। सर ने अस्पताल को अनुदान दाताओं के रूप में समूह को बताया कि यद्यपि जागृति नहीं टिकी तो एक अन्य प्रकार जीवन की सराहना करना और जीना सीखना हुआ। उदाहरण के लिए वह अपने दर्दनाक शर्मीलेपन पर काबू पाता है और नर्स एलेनोर कोस्टेला को कॉफी के लिए बाहर जाने के लिए कहता है, और कई महीनों बाद उसने नर्स से इसी तरह के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया था। नर्सें अब कैटेटोनिक रोगियों के साथ अधिक समान से देखभाल के लिए साथ व्यवहार रहती थी और पाउला को लियोनार्ड से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। फिल्म के अंत में सायर ने ओइजा बोर्ड्स के पीछे लियोनार्ड के ऊपर खड़े होने के साथ होता था, जिसमें उसके साथ लियोनार्ड के हाथों पर होते हैं जो प्लेचेट पर होते हैं और आईएस सुए करे सैर करते हैं। ढालना में लियोनार्ड स्लोवा के रूप में रॉबर्ट डी नोरे ने किरदार निभाया। डॉक्टर मेलकम शेयर के रूप में रोबियन विलियम्स ने किरदार निभाया। एलेनोर कोस्टेलो के रूप में जूली कार्वेर नजर आए। डॉक्टर कॉफमैन के रूप में जॉन हार्ट नजर आए। पाउला के रूप में पेनेलोप लोप एंड मिलर नजर आए। डॉक्टर पीटर इंथम के रूप में मैक्स वॉन सीडो नजर आए। वेसेंट पाउडर वार्ड्स 5 रोगी 6 के रूप में नजर आए। रूथ नेल्सन श्रीमती लो के रूप में नजर आए। लूसी के रूप में एलिस ड्रम नजर आए। रोज के रूप में जूडिथ मालिना नजर आए। फ्रेक के रूप में जॉर्ज मार्टिन नजर आए। मैरिलम के रूप में एनी मीरा नजर आए। मेरी एलिस नर्स मार्गरेट के रूप में नजर आए। सिडनी के रूप में रिचर्ड लिबर्टिनी नजर आए। कीथ डायमंड एंथोनी के रूप में नजर आए। पीटर स्ट्रोमारे संगत न्यूरो केमिस्ट व्याख्याता के रूप में नजर। डॉक्टर टाइल के रूप में ब्रेडली व्हीटफोर्ड नजर आए। रेलेंडो के रूप में डेक्स्टर गार्डन नजर आए और दर्दली के रूप में विन डीजल नजर आए। ढलाई उत्पाद 15 सितंबर 1989 को लिज स्मिथ ने बताया कि लियोनार्ड लो की एक माँ की भूमिका लिए जाने वाले लोगों के विचार किए जा रहे थे, जो कि बेलार्ड सैली विटलस के जैनी जैक्सन। 3 हफ्ते बाद ही न्यूजडे ने नैन्सी मार्चंद को प्रमुख दावेदार के रूप में नामित किया और अगले वर्ष जनवरी के अंत तक फिल्म के 4 महीने के शूटिंग शेड्यूल पर 3/4 से अधिक समय तक सुलझाता नजर आया। प्रीमियर का फरवरी 1990 में अंक पत्रिका ने एक व्यापक रूप से उद्धृत कहानी प्रकाशित की, जिसमें देर से प्रशंसाओं को सूचित किया गया था। केवल विंटर्स को यह भूमिका मिली, बल्कि उन्हें डी नोरो के अनुरोध पर लक्षित किया गया था और उन्हें कुछ स्पष्ट बायोडाटा फ्लेस्किंग के माध्यम से सौदे की सील पर दिया था। जब अनुभवी कास्टिंग निर्देशक बोनी टिम्टरमैन का अनुमान लगाया जा सकता था तो सुश्री विंटर्स आई कास्टिंग डायरेक्टर के सामने बैठ गई और कुछ नहीं किया और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना थैला उठाया और ऑस्कर निकाला, जिसे वो अपने डेस्क पर रख दिया और एक क्षण के बाद वह अंदर पहुंची और दूसरों को बाहर निकाला और पहले के बगल में डेस्क पर रख दिया। अंत में उसने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभिनय कर सकती हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस भाग के लिए पढ़ूं? नहीं, सिर्फ विंटर्स जवाब आया कि उसे हिस्सा मिल गया। लिज स्मिथ न्यूजडे और यहाँ तक कि प्रीमियर को स्पष्ट रूप से निश्चित रिपोर्ट के बावजूद फिल्म अंत में रिलीज हुई और दिसंबर 1990 को तो वे विंटर्स शामिल थे, जिनकी जल्दी बर्खास्तगी स्पष्ट रूप से निर्देशक पेनी मार्शल पर रैंक खींचने के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी और न पहले से प्रचारित अन्य उम्मीदवारों से हुई। अवेक निगस मूवी के फैक्टर रिव्यू। अवेक निगस 1990 की एक
अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पैटिल मार्शल ने किया है। इसे स्टीवन जिलियन ने लिखा है। उन्होंने इसकी पटकथा ओलिवर के सन 1973 के संस्करण और अवेकलिंग्स पर आधारित की है। यह सेक्स पर आधारित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम मेयर्स की कहानी बताती है। सन 1969 में LD-OPA दवा के लाभकारी प्रभावों की खोज करती है। वह इसे कैटेटोनिक्स रोगियों को देते हैं जो सन 1917 से सन 1928 में इंसेफेलाइटिस सुस्ती है। लियोनार्ड लोवे की और बाकी मरीज दशकों के बाद जग गए। उन्हें एक नए समय में एक नए जीवन की निपटाना है और जूली कावनेर, रूथ नेल्सन, जॉन हार्ड्स और पेनेलोप एन मिलर, पीटर स्टोमर और मैक्स वोन सिडो ने अभिनय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशन पेनी मार्शल ने किया। पटकथा स्टीवन जिलियन ने और आधारित है ओलिवर सेक्स पर। उत्पादित किया वाल्टर एस वर्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा। छायांकन है मैरोस्लाव ओंडिसेंट द्वारा। संपादित किया लड़ाई डेविस की और जोरी ग्रीनबर्ग की। संगीत है रेडी न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी लास्कर ऑफ पार्कस प्रोडक्शन। वितरित है कोलंबिया पिक्चर द्वारा। रिलीज की गई 20 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। अवेकनिंग्स का निर्माण वाल्टर पार्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहली बार येल में स्थानांतरक के रूप में सेक्स की पुस्तक पर सामना किया था। कुछ साल बाद इसे चुना था। वह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। कथानक सन 1969 में डॉक्टर मेल्कस में न्यूयॉर्क शहर में ब्रोंक्स नगर के एक स्थानीय अस्पताल में एक समर्पित और देखभाल करने वाले चिकित्सक थे। कैटेटोनिक रोगियों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने के बाद जो सन 1917 से सन 1918 में एन्सेफलाइटिस की सुस्ती की महामारी से बच गए थे, सेयर को पता चला कि कुछ उत्तेजनाएं मरीजों की संबंधित कैटेटोनिक स्थितियों से परे तक पहुंच जाएगी। गेंद को फटकना और परिचित संगीत सुनना, उनके नाम को पुकारा जाता था और मानवीय स्पर्श का आनंद लेना जैसी क्रियाएं सभी विशेष रोगियों पर अद्वितीय प्रभाव डालती थी। उनकी दुनिया की एक झलक पेश करती थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी लियोनार्ड लोव प्रभावित नहीं हुए, लेकिन शायर को पता चलता है कि लियोनार्ड ओइसा बोर्ड का उपयोग करके उसके साथ संवाद करने का सक्षम था। दवा LDOP और पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए उसकी सफलता पर एक सम्मेलन में एक व्याख्यान में भाग लेने के बाद सेयर का मानना है कि दवा उनके अपने समूह के रोगियों के लिए एक सफलता प्रदान कर सकती है। लियोनार्ड के साथ एक प्रशिक्षण और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। लियोनार्ड पूरी तरह से अपनी भयावह स्थिति के जागृत हो गया और सफलता फायर को दानदाताओं से धन मांगने के लिए प्रेरित करती है ताकि सभी कैटेटोनिक मरीज LDOPA दवा प्राप्त कर सके और वास्तविकता और वर्तमान की प्रति जागृति प्राप्त कर सके। इस बीच लियोनार्ड अपने नए जीवन और समायोजित हो रहा है और अस्पताल में एक अन्य मरीज की बेटी पाउला से रोमांटिक रूप में दिलचस्पी लेने लगा। लियोनार्ड अस्पताल में एक मरीज के रूप में अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होने लगा और अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की आज़ादी चाहता था। यह शहर और अस्पताल प्रशासन के सामने पर बहस करेंगे विद्रोह भड़काता है और सेयर ने नोटिस किया कि जैसे जैसे लियोनार्ड अधिक उत्तेजित का होता जा रहा है, चेहरे और शरीर की कई तरह की परेशानियां प्रकट होने लगती है जिन्हें नियंत्रित करने और लियोनार्ड को कठिनाइयां होती थी। हालांकि शायर और अस्पताल स्टाफ एल की सफलता से रोमांचित रोगियों और एक समूह के साथ DOP उन्हें जल्द ही पता चलता है। यह एक अस्थायी परिणाम है और जागृत होने वाले व्यक्ति के रूप में लियोनार्ड जागृति की इस स्थिति को सीमित अवधि का प्रदर्शन करने के से पहले ही व्यक्ति
है। लियोनार्ड की चालें अधिक से अधिक प्रमुख होती जा रही है और चलते समय वह और अधिक हिलन ढूंढना शुरू कर देता है। सभी मरीज यह देखने के लिए मजबूर है कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा। जल्द ही उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और वह एक मुश्किल से हिल पाता है। लियोनार्ड दर्द की अच्छी तरह सहन कर रहा है और शायर से उसे फिल्माने के लिए कहता है और उस उम्मीद में वह किसी दिन शोध में योगदान देगा तो जो अत्यंत दूसरों की मदद कर सकता है। लियोनार्ड स्वीकार करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने पाउला के साथ आखिरी लंच लिया जहां उसने उसे कहा कि वह अब उसे नहीं देख सकता। जब वह जाने वाला होता है तो पाउला उसके साथ नृत्य करती है और इस थोड़े समय के लिए उनकी ऐंठन गायब हो जाती है। लियोनार्ड और शेयर ने अपने मतभेद के सुलझा लिया और लेकिन लियोनार्ड जल्द ही अपनी कैटेटोनिक स्थिति में लौट आया। अन्य रोगियों से डर को भी इसी तरह महसूस किया क्योंकि प्रत्येक अंत में कैटेटोनिक में लौट आया चाहे उनका डर कितना भी हो। एल-डोपा की खुराक बढ़ा दी गई। सर ने अस्पताल को अनुदान दाताओं के रूप में समूह को बताया कि यद्यपि जागृति नहीं टिकी तो एक अन्य प्रकार जीवन की सराहना करना और जीना सीखना हुआ। उदाहरण के लिए वह अपने दर्दनाक शर्मीलेपन पर काबू पाता है और नर्स एलेनोर कोस्टेला को कॉफी के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और कई महीनों बाद उसने नर्स से इसी तरह के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया था। नर्सें अब कैटेटोनिक रोगियों के साथ अधिक सम्मान से देखभाल के लिए साथ व्यवहार रहती थी और पाउला को लियोनार्ड से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। फिल्म के अंत में शायर ने ओइजा बोर्ड्स के पीछे लियोनार्ड के ऊपर खड़े होने के साथ होता था जिसमें उसके साथ लियोनार्ड के हाथों पर होते हैं जो प्लेचेट पर होते हैं और आईएस शुरू करे शायर करते हैं। ढालना में लियोनार्ड स्लोवा के रूप में रॉबर्ट डी नोरे ने किरदार निभाया। डॉक्टर मेलकम शेयर के रूप में रोबियन विलियम्स ने किरदार निभाया। एलेनोर कोस्टेलो के रूप में जूली कार्वेर नजर आए। डॉक्टर कॉफमैन के रूप में जॉन हार्ट नजर आए। पाउला के रूप में पेनेलोप लोप एंड मिलर नजर आए। डॉक्टर पीटर इंथम के रूप में मैक्स वॉन सीडो नजर आए। वेसेंट पाउडर वार्ड्स 5 रोगी 6 के रूप में नजर आए। रूथ नेल्सन श्रीमती लो के रूप में नजर आए। लूसी के रूप में एलिस ड्रम नजर आए। रोज के रूप में जूडिथ मालिना नजर आए। फ्रेक के रूप में जॉर्ज मार्टिन नजर आए। मैरिलम के रूप में एनी मीरा नजर आए। मेरी एलिस नर्स मार्गरेट के रूप में नजर आए। सिडनी के रूप में रिचर्ड लिबर्टिनी नजर आए। कीथ डायमंड एंथोनी के रूप में नजर आए। पीटर स्ट्रोमारे संगत न्यूरो केमिस्ट व्याख्याता के रूप में नजर। डॉक्टर टाइल के रूप में ब्रेडली व्हीटफोर्ड नजर आए। रेलेंडो के रूप में डेक्स्टर गार्डन नजर आए और दलदली के रूप में विन डीजल नजर आए। ढलाई उत्पाद 15 सितंबर 1989 को लिज स्मिथ ने बताया कि लियोनार्ड लो की एक माँ की भूमिका लिए जाने वाले लोगों के विचार किए जा रहे थे जो कि बेलार्ड सैली विटलस के जैनी जैक्सन। 3 हफ्ते बाद ही न्यूजडे ने नैन्सी मार्चंद को प्रमुख दावेदार के रूप में नामित किया और अगले वर्ष जनवरी के अंत तक फिल्म के 4 महीने के शूटिंग शेड्यूल पर 3/4 से अधिक समय तक सुलझाता नजर आया। प्रीमियर का फरवरी 1990 में अंक पत्रिका ने एक व्यापक रूप से उद्धृत कहानी प्रकाशित की जिसमें देर से प्रशंसाओं को सूचित किया गया था। केवल विंटर्स को यह भूमिका मिली बल्कि उन्हें डी नोरो के अनुरोध पर लक्षित किया गया था और उन्हें कुछ स्पष्ट बायोडाटा फ्लेस्किंग के माध्यम से सौदे की सील पर दिया था। जब अनुभवी कास्टिंग निर्देशक बोनी टिम्परमैन का अनुमान लगाया जा सकता था तो सुश्री विंटर्स आई कास्टिंग डायरेक्टर के सामने बैठ गई और कुछ नहीं किया और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना थैला उठाया और ऑस्कर निकाला जिसे वो अपने डेस्क पर रख दिया और एक क्षण के बाद वह अंदर पहुंची और दूसरों को बाहर निकाला और पहले के बगल में डेस्क पर रख दिया। अंत में उसने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि
मैं अभिनय कर सकती हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस भाग के लिए पढ़ूं? नहीं, सिर्फ विंटर से जवाब आया कि उसे हिस्सा मिल गया। लिज स्मिथ नुजड़े और यहाँ तक कि प्रीमर को स्पष्ट रूप से निश्चित रिपोर्ट के बावजूद फिल्म अंत में रिलीज हुई और दिसंबर सन 1990 को तो वे विंटर शामिल थे जिनकी जल्दी बर्खास्तगी स्पष्ट रूप से निर्देशक पेनी मार्शल पर रैंक खींचने के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी और न पहले से प्रचारित अन्य उम्मीदवारों से हुई। अवेक निगस मूवी के फैक्टर रिव्यू। अवेक निगस सन 1990 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पेटिल मार्शल ने किया है। इसे स्टीवन जिलियन ने लिखा है। उन्होंने इसकी पटकथा ओलिवर के सन 1973 के संस्करण और अवेक निगस पर आधारित की है। यह सेक्स पर आधारित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम मेयर्स की कहानी बताती है। सन 1969 में LD-OPA दवा के लाभकारी प्रभावों की खोज करती है। वह इसे कैटेटोनिक्स रोगियों को देते हैं जो सन 1917 से सन 1928 में इंसेफेलाइटिस सुस्ती है। लियोनार्ड लोवे की और बाकी मरीज दशकों के बाद जग गए। उन्हें एक नए समय में एक नए जीवन की निपटाना है और जूली कावनेर, रूथ नेल्सन, जॉन हार्ड्स और पेनेलोप एन मिलर, पीटर स्टोबमर और मैक्स वोन सिडो ने अभिनय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशक पेनी मार्शल ने किया। पटकथा स्टीवन जिलियन ने और आधारित है ओलिवर सेक्स पर। उत्पादित किया वाल्टर एस वर्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा। छायांकन है मैरोस्लाव ओंडिसेंट द्वारा। संपादित किया लड़ाई डेविस की और जोरी ग्रीनबर्ग की। संगीत है रेडी न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी लास्कर ऑफ पार्कस प्रोडक्शन। वितरित है कोलंबिया पिक्चर द्वारा। रिलीज की गई 20 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। अवेक निगस का निर्माण वाल्टर पार्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा किया गया था जिन्होंने पहली बार येल में स्थानांतक के रूप में सेक्स की पुस्तक पर सामना किया था। कुछ साल बाद इसे चुना था। वह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। कथानक सन 1969 में डॉक्टर मेलकस न्यूयॉर्क शहर में ब्रोंक्स नगर के एक स्थानीय अस्पताल में एक समर्पित और देखभाल करने वाले चिकित्सक थे। कैटेटोनिक रोगियों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने के बाद जो सन 1917 से सन 1918 में एन्सेफलाइटिस की सुस्ती की महामारी से बच गए थे, सेयर को पता चला कि कुछ उत्तेजनाएं मरीजों की संबंधित कैटेटोनिक स्थितियों से परे तक पहुंच जाएगी। गेंद को फटकना और परिचित संगीत सुनना, उनके नाम को पुकारा जाता था और मानवीय स्पर्श का आनंद लेना जैसी क्रियाएं सभी विशेष रोगियों पर अद्वितीय प्रभाव डालती थी। उनकी दुनिया की एक झलक पेश करती थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी लियोनार्ड लोव प्रभावित नहीं हुए, लेकिन शायर को पता चलता है कि लियोनार्ड ओइसा बोर्ड का उपयोग करके उसके साथ संवाद करने का सक्षम था। दवा LDOP और पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए उसकी सफलता पर एक सम्मेलन में एक व्याख्यान में भाग लेने के बाद सेयर का मानना है कि दवा उनके अपने समूह के रोगियों के लिए एक सफलता प्रदान कर सकती है। लियोनार्ड के साथ एक प्रशिक्षण और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। लियोनार्ड पूरी तरह से अपनी भयावह स्थिति के जागृत हो गया और सफलता फायर को दानदाताओं से धन मांगने के लिए प्रेरित करती है ताकि सभी कैटेटोनिक मरीज LDOPA दवा प्राप्त कर सके और वास्तविकता और वर्तमान के प्रति जागृति प्राप्त कर सके। इस बीच लियोनार्ड अपने नए जीवन और समायोजित
हो रहा है और अस्पताल में एक अन्य मरीज की बेटी पाउला से रोमांटिक रूप में दिलचस्पी लेने लगा। लियोनार्ड अस्पताल में एक मरीज के रूप में अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होने लगा और अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की आज़ादी चाहता था। यह शहर और अस्पताल प्रशासन के सामने पर बहस करेंगे विद्रोह भड़काता है और सेयर ने नोटिस किया कि जैसे जैसे लियोनार्ड अधिक उत्तेजित का होता जा रहा है, चेहरे और शरीर के कई तरह की परेशानियां प्रकट होने लगती है जिन्हें नियंत्रित करने और लियोनार्ड को कठिनाइयां होती थी। हालांकि शायर और अस्पताल स्टाफ फल एल की सफलता से रोमांचित रोगियों और एक समूह के साथ डीओपी उन्हें जल्द ही पता चलता है। यह एक अस्थायी परिणाम है और जागृत होने वाले व्यक्ति के रूप में लियोनार्ड जागृति की इस अवधि को सीमित अवधि का प्रदर्शन करने के से पहले ही व्यक्ति है। लियोनार्ड की चालें अधिक से अधिक प्रमुख होती जा रही है और चलते समय वह और अधिक हिलन ढूंढना शुरू कर देता है। सभी मरीज यह देखने के लिए मजबूर है कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा। जल्द ही उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और वह एक मुश्किल से हिल पाता है। लियोनार्ड दर्द की अच्छी तरह सहन कर रहा है और शायर से उसे फिल्माने के लिए कहता है और इस उम्मीद में वह किसी दिन शोध में योगदान देगा तो जो अत्यंत दूसरों की मदद कर सकता है। लियोनार्ड स्वीकार करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने पाउला के साथ आखिरी लंच लिया जहां उसने उसे कहा कि वह अब उसे नहीं देख सकता। जब वह जाने वाला होता है तो पाउला उसके साथ नृत्य करती है और इस थोड़े समय के लिए उनकी ऐंठन गायब हो जाती है। लियोनार्ड और सेयर ने अपने मतभेद के सुलझा लिया और लेकिन लियोनार्ड जल्द ही अपनी कैटेटोनिक स्थिति में लौट आया। अन्य रोगियों से डर को भी इसी तरह महसूस किया क्योंकि प्रत्येक अंत में कैटेटोनिक में लौट आया चाहे उनका डर कितना भी होएल डोपा की खुराक बढ़ा दी गई। शायर ने अस्पताल को अनुदान दाताओं के रूप में समूह को बताया कि यद्यपि जागृति नहीं टिकी तो एक अन्य प्रकार जीवन की सराहना करना और जीना सीखना हुआ। उदाहरण के लिए वह अपने दर्दनाक शर्मीलेपन पर काबू पाता है और नर्स एलेनोर कोस्टेला को कॉफी के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और कई महीनों बाद उसने नर्स से इसी तरह के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया था। नर्सें अब कैटेटोनिक रोगियों के साथ अधिक समान से देखभाल के लिए साथ व्यवहार रहती थी और पाउला को लियोनार्ड से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। फिल्म के अंत में शायर ने ओइजा बोर्ड्स के पीछे लियोनार्ड के ऊपर खड़े होने के साथ होता था जिसमें उसके साथ लियोनार्ड के हाथों पर होते हैं जो प्लेचेट पर होते हैं और आईएस शुरू करे शायर करते हैं। ढालना में लियोनार्ड स्लोवा के रूप में रॉबर्ट डी नोरे ने किरदार निभाया। डॉक्टर मेलकम शेयर के रूप में रोबियन विलियम्स ने किरदार निभाया। एलेनोर कोस्टेलो के रूप में जूली कार्डवेयर नजर आए। डॉक्टर कॉफमैन के रूप में जॉन हार्ट नजर आए। पाउला के रूप में पेनेलोप लोप एंड मिलर नजर आए। डॉक्टर पीटर इंथम के रूप में मैक्स वॉन सीडो नजर आए। वेसेंट पाउडर वार्ड 5 रोगी 6 के रूप में नजर आए। रूथ नेल्सन श्रीमती लो के रूप में नजर आए। लूसी के रूप में एलिस ड्रम नजर आए। रोज के रूप में जूडिथ मालिना नजर आए। फ्रेक के रूप में जॉर्ज मार्टिन नजर आए। मैरिलम के रूप में एनी मीरा नजर आए। मेरी एलिस नर्स मार्गरेट के रूप में नजर आए। सिडनी के रूप में रिचर्ड लिबर्टिनी नजर आए। कीथ डायमंड एंथोनी के रूप में नजर आए। पीटर स्ट्रोमारे संगत न्यूरो केमिस्ट व्याख्याता के रूप में नजर। डॉक्टर टाइल के रूप में ब्रेडली व्हीटफोर्ड नजर आए। रेलेंडो के रूप में डेक्स्टर गार्डन नजर आए और दर्दली के रूप में विन डीजल नजर आए। ढलाई उत्पादन 15 सितंबर 1989 को लिज स्मिथ ने बताया कि लियोनार्ड लो की एक माँ की भूमिका लिए जाने वाले लोगों के विचार किए जा रहे थे जो कि बेलार्ड सैली विटलस के जैनी जैक्सन। 3 हफ्ते बाद ही न्यूजडे ने नैन्सी मार्चंद को प्रमुख दावेदार के रूप में नामित किया और अगले वर्ष जनवरी के अंत तक फिल्म के 4 महीने के शूटिंग शेड्यूल
पर 3/4 से अधिक समय तक सुलझाता नजर आया। प्रीमियर का फरवरी 1990 में अंक पत्रिका ने एक व्यापक रूप से उद्धृत कहानी प्रकाशित की जिसमें देर से प्रशंसाओं को सूचित किया गया था। केवल विंटर्स को यह भूमिका मिली, बल्कि उन्हें डी नोरो के अनुरोध पर लक्षित किया गया था और उन्हें कुछ स्पष्ट बायोडाटा फ्लेस्किंग के माध्यम से सौदे की सील पर दिया था। जब अनुभवी कास्टिंग निर्देशक बोनी टिम्टरमैन का अनुमान लगाया जा सकता था तो सुश्री विंटर्स आई कास्टिंग डायरेक्टर के सामने बैठ गई और कुछ नहीं किया। और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना थैला उठाया और ऑस्कर निकाला, जिसे वो अपने डेस्क पर रख दिया। और एक क्षण के बाद वह अंदर पहुंची और दूसरों को बाहर निकाला और पहले के बगल में डेस्क पर रख दिया। अंत में उसने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभिनय कर सकती हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस भाग के लिए पढ़ूं? नहीं, सिर्फ विंटर्स। जवाब आया कि उसे हिस्सा मिल गया। लिज स्मिथ नुजड़े और यहाँ तक कि प्रीमियर को स्पष्ट रूप से निश्चित रिपोर्ट के बावजूद फिल्म अंत में रिलीज हुई और दिसंबर 1990 को तो वे विंटर्स शामिल थे जिनकी जल्दी बर्खास्तगी स्पष्ट रूप से निर्देशक पेनी मार्शल पर रैंक खींचने के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी और न पहले से प्रचारित अन्य उम्मीदवारों से हुई। अवेक निगस मूवी के फैक्टर रिव्यू। अवेक निगस 1990 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पैटी मार्शल ने किया है। इसे स्टीवन जिलियन ने लिखा है। उन्होंने इसकी पटकथा ओलिवर के 1973 के संस्करण और अवेक निगस पर आधारित की है। यह सेक्स पर आधारित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम मेयर्स की कहानी बताती है। सन 1969 में LD-OPA दवा के लाभकारी प्रभावों की खोज करती है। वह इसे कैटेटोनिक्स रोगियों को देते हैं जो सन 1917 से सन 1928 में इंसेफेलाइटिस सुस्ती है। लियोनार्ड लोवे की और बाकी मरीज दशकों के बाद जग गए। उन्हें एक नए समय में एक नए जीवन की निपटाना है और जूली कावनेर, रूथ नेल्सन, जॉन हार्ड्स और पेनेलोप एन मिलर, पीटर स्टोबमर और मैक्स वोन सिडो ने अभिनय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशन पेनी मार्शल ने किया। पटकथा स्टीवन जिलियन ने और आधारित है ओलिवर सेक्स पर। उत्पादित किया वाल्टर एस वर्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा। छायांकन है मैरोस्लाव ओंडिलसेंड द्वारा। संपादित किया लड़ाई डेविस की और जोरी ग्रीनबर्ग की। संगीत है रेडी न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी लास्कर ऑफ पार्कस प्रोडक्शन। वितरित है कोलंबिया पिक्चर द्वारा। रिलीज की गई 20 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। अवेक निगस का निर्माण वाल्टर पार्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहली बार येल में स्थानांतरक के रूप में सेक्स की पुस्तक पर सामना किया था। कुछ साल बाद इसे चुना था। वह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। कथानक सन 1969 में डॉक्टर मेलकस न्यूयॉर्क शहर में एक ब्रोंक्स नगर के एक स्थानीय अस्पताल में एक समर्पित और देखभाल करने वाले चिकित्सक थे। कैटेटोनिक रोगियों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने के बाद जो सन 1917 से सन 1918 में एन्सेफलाइटिस की सुस्ती की महामारी से बच गए थे। सेयर को पता चला कि कुछ उत्तेजनाएं मरीजों की संबंधित कैटेटोनिक स्थितियों से परे तक पहुंच जाएगी। गेंद को फटकना और परिचित संगीत सुनना, उनके नाम को पुकारा जाता था और मानवीय स्पर्श का आनंद लेना जैसी क्रियाएं सभी विशेष रोगियों पर अद्वितीय प्रभाव डालती थी। उनकी दुनिया की एक झलक पेश करती थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी लियोनार्ड लोव प्रभावित नहीं हुए, लेकिन शायर को पता चलता है कि लियोनार्ड ओइसा बोर्ड का उपयोग करके उसके साथ संवाद करने का सक्षम था।
दवा LDOP और पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए उसकी सफलता पर एक सम्मेलन में एक व्याख्यान में भाग लेने के बाद सेयर का मानना है कि दवा उनके अपने समूह के रोगियों के लिए एक सफलता प्रदान कर सकती है। लियोनार्ड के साथ एक प्रशिक्षण और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। लियोनार्ड पूरी तरह से अपनी भयावह स्थिति के जागृत हो गया और सफलता फायर को दानदाताओं से धन मांगने के लिए प्रेरित करती है ताकि सभी कैटेटोनिक मरीज LDOPA दवा प्राप्त कर सके और वास्तविकता और वर्तमान की प्रति जागृति प्राप्त कर सके। इस बीच लियोनार्ड अपने नए जीवन और समायोजित हो रहा है और अस्पताल में एक अन्य मरीज की बेटी पाउला से रोमांटिक रूप में दिलचस्पी लेने लगा। लियोनार्ड अस्पताल में एक मरीज के रूप में अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होने लगा और अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की आज़ादी चाहता था। यह शहर और अस्पताल प्रशासन के सामने पर बहस करेंगे विद्रोह भड़काता है और सेयर ने नोटिस किया कि जैसे जैसे लियोनार्ड अधिक उत्तेजित का होता जा रहा है, चेहरे और शरीर के कई तरह की परेशानियां प्रकट होने लगती है जिन्हें नियंत्रित करने और लियोनार्ड को कठिनाइयां होती थी। हालांकि सायर और अस्पताल स्टाफ एल की सफलता से रोमांचित रोगियों और एक समूह के साथ DOP उन्हें जल्द ही पता चलता है। यह एक अस्थायी परिणाम है और जागृत होने वाले व्यक्ति के रूप में लियोनार्ड जागृति की इस अवधि को सीमित अवधि का प्रदर्शन करने के से पहले ही व्यक्ति है। लियोनार्ड की चालें अधिक से अधिक प्रमुख होती जा रही है और चलते समय वह और अधिक हिलन ढूंढना शुरू कर देता है। सभी मरीज यह देखने के लिए मजबूर है कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा। जल्द ही उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और वह एक मुश्किल से हिल पाता है। लियोनार्ड दर्द की अच्छी तरह सहन कर रहा है और शायर से उसे फिल्माने के लिए कहता है और इस उम्मीद में वह किसी दिन शोध में योगदान देगा तो जो अत्यंत दूसरों की मदद कर सकता है। लियोनार्ड स्वीकार करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने पाउला के साथ आखिरी लंच लिया जहां उसने उसे कहा कि वह अब उसे नहीं देख सकता। जब वह जाने वाला होता है तो पाउला उसके साथ नृत्य करती है और इस थोड़े समय के लिए उनकी ऐंठन गायब हो जाती है। लियोनार्ड और सेयर ने अपने मतभेद के सुलझा लिया और लेकिन लियोनार्ड जल्द ही अपनी कैटेटोनिक स्थिति में लौट आया। अन्य रोगियों से डर को भी इसी तरह महसूस किया क्योंकि प्रत्येक अंत में कैटेटोनिक में लौट आया चाहे उनका डर कितना भी हो। L-DOPA की खुराक बढ़ा दी गई। सर ने अस्पताल को अनुदान दाताओं के रूप में समूह को बताया कि यद्यपि जागृति नहीं टिकी तो एक अन्य प्रकार जीवन की सराहना करना और जीना सीखना हुआ। उदाहरण के लिए वह अपने दर्दनाक शर्मीलेपन पर काबू पाता है और नर्स एलेनोर कोस्टेलो को कॉफी के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और कई महीनों बाद उसने नर्स से इसी तरह के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया था। नर्सें अब कैटेटोनिक रोगियों के साथ अधिक सम्मान से देखभाल के लिए साथ व्यवहार रहती थी और पाउला को लियोनार्ड से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। फिल्म के अंत में सायर ने ओइजा बोर्ड्स के पीछे लियोनार्ड के ऊपर खड़े होने के साथ होता था जिसमें उसके साथ लियोनार्ड के हाथों पर होते हैं जो प्लेचेट पर होते हैं और IS शुरू करे सायर करते हैं। ढालना में लियोनार्ड स्लोवा के रूप में रॉबर्ट डी नोरे ने किरदार निभाया। डॉक्टर मेलकम सेयर के रूप में रोबियन विलियम्स ने किरदार निभाया। एलेनोर कोस्टेलो के रूप में जूली कार्वेर नजर आए। डॉक्टर कॉफमैन के रूप में जॉन हार्ट नजर आए। पाउला के रूप में पेनेलोप एंड मिलर नजर आए। डॉक्टर पीटर इंथम के रूप में मैक्स वॉन सीडो नजर आए। वेसेंट पाउडर वार्ड्स 5 रोगी 6 के रूप में नजर आए। रूथ नेल्सन श्रीमती लो के रूप में नजर आए। लूसी के रूप में एलिस ड्रम नजर आए। रोज के रूप में जूडिथ मालिना नजर आए। फ्रेक के रूप में जॉर्ज मार्टिन नजर आए। मैरिलम के रूप में एनी मीरा नजर आए। मेरी एलिस नर्स मार्गरेट के रूप में नजर आए। सिडनी के रूप में रिचर्ड लिबर्टिनी नजर आए। कीथ डायमंड एंथोनी के रूप में नजर आए। पीटर स्ट्रोमारे संगत
केमिस्ट व्याख्याता के रूप में डॉक्टर टाइल के रूप में ब्रैडली व्हिटफोर्ड नजर आए। रेलेंडो के रूप में डेक्स्टर गार्डन नजर आए और दलदली के रूप में विन डीजल नजर आए। ढलाई उत्पादन 15 सितंबर 1989 को लिज स्मिथ ने बताया कि लियोनार्ड लो की एक माँ की भूमिका लिए जाने वाले लोगों के विचार किए जा रहे थे, जो कि बेलार्ड सैली विटलस के जैनी जैक्सन। 3 हफ्ते बाद ही न्यूजडे ने नैन्सी मार्चंट को प्रमुख दावेदार के रूप में नामित किया और अगले वर्ष जनवरी के अंत तक फिल्म के 4 महीने के शूटिंग शेड्यूल पर 3/4 से अधिक समय तक सुलझाता नजर आया। प्रीमियर का फरवरी 1990 में अंक पत्रिका ने एक व्यापक रूप से उद्धृत कहानी प्रकाशित की, जिसमें देर से प्रशंसाओं को सूचित किया गया था। केवल विंटर्स को यह भूमिका मिली, बल्कि उन्हें डी नोरो के अनुरोध पर लक्षित किया गया था और उन्हें कुछ स्पष्ट बायोडाटा फ्लेस्किंग के माध्यम से सौदे की सील पर दिया था। जब अनुभवी कास्टिंग निर्देशक बोनी टिम्परमैन का अनुमान लगाया जा सकता था, तो सुश्री विंटर्स आई कास्टिंग डायरेक्टर के सामने बैठ गई और कुछ नहीं किया और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना थैला उठाया और ऑस्कर निकाला, जिसे वो अपने डेस्क पर रख दिया और एक क्षण के बाद वह अंदर पहुंची और दूसरों को बाहर निकाला और पहले के बगल में डेस्क पर रख दिया। अंत में उसने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभिनय कर सकती हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस भाग के लिए पढ़ूं? नहीं, सिर्फ विंटर्स। जवाब आया कि उसे हिस्सा मिल गया। लिज स्मिथ न्यूजडे और यहाँ तक कि प्रीमियर को स्पष्ट रूप से निश्चित रिपोर्ट के बावजूद फिल्म अंत में रिलीज हुई और दिसंबर 1990 को तो वे विंटर्स शामिल थे, जिनकी जल्दी बर्खास्तगी स्पष्ट रूप से निर्देशक पेनी मार्शल पर रैंक खींचने के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी और न पहले से प्रचारित अन्य उम्मीदवारों से हुई। अवेक निगस मूवी के फैक्टर रिव्यू। अवेक निगस 1990 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पेटिल मार्शल ने किया है। इसे स्टीवन जिलियन ने लिखा है। उन्होंने इसकी पटकथा ओलिवर के 1973 के संस्करण और अवेक निगस पर आधारित की है। यह सेक्स पर आधारित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम मेयर्स की कहानी बताती है। सन 1969 में LD-OPA दवा के लाभकारी प्रभावों की खोज करती है। वह इसे कैटेटोनिक्स रोगियों को देते हैं जो सन 1917 से सन 1928 में इंसेफेलाइटिस सुस्ती है। लियोनार्ड लोवे की और बाकी मरीज दशकों के बाद जग गए। उन्हें एक नए समय में एक नए जीवन की निपटाना है और जूली कावनेर, रूथ नेल्सन, जॉन हार्ड्स और पेनेलोप एन मिलर, पीटर स्टोबमर और मैक्स वोन सिडो ने अभिनय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशन पेनी मार्शल ने किया। पटकथा स्टीवन जिलियन ने और आधारित है ओलिवर सेक्स पर। उत्पादित किया वाल्टर एस वर्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा। छायांकन है मैरोस्लाव ओंडिनसेंट द्वारा। संपादित किया लड़ाई डेविस की और जोरी ग्रीनबर्ग की। संगीत है रेडी न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी लास्कर ऑफ पार्कस प्रोडक्शन। वितरित है कोलंबिया पिक्चर द्वारा। रिलीज की गई 20 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। अवेक निगस का निर्माण वाल्टर पार्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहली बार येल में स्थानांतक के रूप में सेक्स की पुस्तक पर सामना किया था। कुछ साल बाद इसे चुना था। वह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। कथानक सन 1969 में डॉक्टर मेलकस न्यूयॉर्क शहर में ब्रोंक्स नगर के एक स्थानीय अस्पताल में एक समर्पित और देखभाल करने वाले चिकित्सक थे।
कैटेटोनिक रोगियों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने के बाद जो सन 1917 से सन 1918 में एन्सेफलाइटिस की सुस्ती की महामारी से बच गए थे, सेयर को पता चला कि कुछ उत्तेजनाएं मरीजों की संदिग्ध कैटेटोनिक स्थितियों से परे तक पहुंच जाएगी। गेंद को फटकना और परिचित संगीत सुनना, उनके नाम को पुकारा जाता था और मानवीय स्पर्श का आनंद लेना जैसी क्रियाएं सभी विशेष रोगियों पर अद्वितीय प्रभाव डालती थी, उनकी दुनिया की एक झलक पेश करती थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी लियोनार्ड लोव प्रभावित नहीं हुए, लेकिन शायर को पता चलता है कि लियोनार्ड ओइसा बोर्ड का उपयोग करके उसके साथ संवाद करने का सक्षम था। दवा LDOP और पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए उसकी सफलता पर एक सम्मेलन में एक व्याख्यान में भाग लेने के बाद सेयर का मानना है कि दवा उनके अपने समूह के रोगियों के लिए एक सफलता प्रदान कर सकती है। लियोनार्ड के साथ एक प्रशिक्षण और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। लियोनार्ड पूरी तरह से अपनी भयावह स्थिति के जागृत हो गया और सफलता फायर को दानदाताओं से धन मांगने के लिए प्रेरित करती है ताकि सभी कैटेटोनिक मरीज LDOPA दवा प्राप्त कर सके और वास्तविकता और वर्तमान की प्रति जागृति प्राप्त कर सके। इस बीच लियोनार्ड अपने नए जीवन और समायोजित हो रहा है और अस्पताल में एक अन्य मरीज की बेटी पाउला से रोमांटिक रूप में दिलचस्पी लेने लगा। लियोनार्ड अस्पताल में एक मरीज के रूप में अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होने लगा और अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की आज़ादी चाहता था। यह शहर और अस्पताल प्रशासन के सामने पर बहस करेंगे विद्रोह भड़काता है और सेयर ने नोटिस किया कि जैसे जैसे लियोनार्ड अधिक उत्तेजित का होता जा रहा है, चेहरे और शरीर की कई तरह की परेशानियां प्रकट होने लगती है जिन्हें नियंत्रित करने और लियोनार्ड को कठिनाइयां होती थी। हालांकि शायर और अस्पताल स्टाफ एल की सफलता से रोमांचित रोगियों और एक समूह के साथ DOP उन्हें जल्द ही पता चलता है। यह एक अस्थायी परिणाम है और जागृत होने वाले व्यक्ति के रूप में लियोनार्ड जागृति की इस धरती को सीमित अवधि का प्रदर्शन करने के से पहले ही व्यक्ति है। लियोनार्ड की चालें अधिक से अधिक प्रमुख होती जा रही है और चलते समय वह और अधिक हिलन ढूंढना शुरू कर देता है। सभी मरीज यह देखने के लिए मजबूर है कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा। जल्द ही उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और वह एक मुश्किल से हिल पाता है। लियोनार्ड दर्द की अच्छी तरह सहन कर रहा है और शायर से उसे फिल्माने के लिए कहता है और उस उम्मीद में वह किसी दिन शोध में योगदान देगा तो जो अत्यंत दूसरों की मदद कर सकता है। लियोनार्ड स्वीकार करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने पाउला के साथ आखिरी लंच लिया जहां उसने उसे कहा कि वह अब उसे नहीं देख सकता। जब वह जाने वाला होता है तो पाउला उसके साथ नृत्य करती है और इस थोड़े समय के लिए उनकी ऐंठन गायब हो जाती है। लियोनार्ड और सेयर ने अपने मतभेद के सुलझा लिया और लेकिन लियोनार्ड जल्द ही अपनी कैटेटोनिक स्थिति में लौट आया। अन्य रोगियों से डर को भी इसी तरह महसूस किया क्योंकि प्रत्येक अंत में कैटेटोनिक में लौट आया चाहे उनका डर कितना भी हो। L-DOPA की खुराक बढ़ा दी गई। शायर ने अस्पताल को अनुदान दाताओं के रूप में समूह को बताया कि यद्यपि जागृति नहीं टिकी तो एक अन्य प्रकार जीवन की सराहना करना और जीना सीखना हुआ। उदाहरण के लिए वह अपने दर्दनाक शर्मीलेपन पर काबू पाता है और नर्स एलेनोर कोस्टेलो को कॉफी के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और कई महीनों बाद उसने नर्स से इसी तरह के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया था। नर्सें अब कैटेटोनिक रोगियों के साथ अधिक सम्मान से देखभाल के लिए साथ व्यवहार रहती थी और पाउला को लियोनार्ड से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। फिल्म के अंत में शायर ने ओइजा बोर्ड्स के पीछे लियोनार्ड के ऊपर खड़े होने के साथ होता था जिसमें उसके साथ लियोनार्ड के हाथों पर होते हैं जो प्लेचेट पर होते हैं और IS शुरू करे शायर करते हैं। ढालना में लियोनार्ड लोवा के रूप में रॉबर्ट डी नोरे ने किरदार निभाया। डॉक्टर मेलकम
शेर के रूप में रोबियन विलियम्स ने किरदार निभाया। एलेनोर कोस्टेलो के रूप में जूली कार्वेर नजर आए। डॉक्टर कॉफमैन के रूप में जॉन हार्ट नजर आए। पाउला के रूप में पेनेलोप लोप एंड मिलर नजर आए। डॉक्टर पीटर इंथम के रूप में मैक्स वोन सीडो नजर आए। वेसेंट पाउडर वार्ड्स 5 रोगी 6 के रूप में नजर आए। रूथ नेल्सन श्रीमती लो के रूप में नजर आए। लूसी के रूप में एलिस ड्रम नजर आए। रोज के रूप में जूडिथ मालिना नजर आए। फ्रेक के रूप में जॉर्ज मार्टिन नजर आए। मैरिलम के रूप में एनी मीरा नजर आए। मेरी एलिस नर्स मार्गरेट के रूप में नजर आए। सिडनी के रूप में रिचर्ड लिबर्टिनी नजर आए। कीथ डायमंड एंथोनी के रूप में नजर आए। पीटर स्ट्रोमारे संगत न्यूरो केमिस्ट व्याख्याता के रूप में नजर। डॉक्टर टैल के रूप में ब्रेडली व्हीटफोर्ड नजर आए। रेलेंडो के रूप में डेक्स्टर गार्डन नजर आए। और दलदली के रूप में विन डीजल नजर आए। ढलाई उत्पाद 15 सितंबर 1989 को लिज स्मिथ ने बताया कि लियोनार्ड लो की एक माँ की भूमिका लिए जाने वाले लोगों के विचार किए जा रहे थे, जो कि बेलार्ड सैली विटलस के जैनी जैक्सन। 3 हफ्ते बाद ही न्यूजडे ने नैन्सी मार्चंद को प्रमुख दावेदार के रूप में नामित किया और अगले वर्ष जनवरी के अंत तक फिल्म के 4 महीने के शूटिंग शेड्यूल पर 3/4 से अधिक समय तक सुलझाता नजर आया। प्रीमियर का फरवरी 1990 में अंक पत्रिका ने एक व्यापक रूप से उद्धृत कहानी प्रकाशित की, जिसमें देर से प्रशंसाओं को सूचित किया गया था। केवल विंटर्स को यह भूमिका मिली, बल्कि उन्हें डी नोरो के अनुरोध पर लक्षित किया गया था और उन्हें कुछ स्पष्ट बायोडाटा फ्लेस्किंग के माध्यम से सौदे की सील पर दिया था। जब अनुभवी कास्टिंग निर्देशक बोनी टिम्टरमैन का अनुमान लगाया जा सकता था, तो सुश्री विंटर्स आई कास्टिंग डायरेक्टर के सामने बैठ गई और कुछ नहीं किया। और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना थैला उठाया, ऑस्कर निकाला, जिसे वो अपने डेस्क पर रख दिया, और एक क्षण के बाद वह अंदर पहुंची और दूसरों को बाहर निकाला और पहले के बगल में डेस्क पर रख दिया। अंत में उसने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभिनय कर सकती हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस भाग के लिए पढ़ूं? नहीं, सिर्फ विंटर्स। जवाब आया कि उसे हिस्सा मिल गया। लिज स्मिथ न्यूजडे और यहाँ तक कि प्रीमियर को स्पष्ट रूप से निश्चित रिपोर्ट के बावजूद फिल्म अंत में रिलीज हुई और दिसंबर 1990 को तो वे विंटर शामिल थे, जिनकी जल्दी बर्खास्तगी स्पष्ट रूप से निर्देशक पेनी मार्शल पर रैंक खींचने के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुई थी और न पहले से प्रचारित अन्य उम्मीदवारों से हुई। अवेक निगस मूवी के फैक्टर रिव्यू। अवेक निगस 1990 की एक अमेरिकी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पैटी मार्शल ने किया है। इसे स्टीवन जिलियन ने लिखा है। उन्होंने इसकी पटकथा ओलिवर के 1973 के संस्करण और अवेक निगस पर आधारित की है। यह सेक्स पर आधारित न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम मेयर्स की कहानी बताती है। सन 1969 में LD-OPA दवा के लाभकारी प्रभावों की खोज करती है। वह इसे कैटेटोनिक्स रोगियों को देते हैं जो सन 1917 से सन 1928 में इंसेफेलाइटिस सुस्ती है। लियोनार्ड लोवे की और बाकी मरीज दशकों के बाद जग गए। उन्हें एक नए समय में एक नए जीवन की निपटाना है और जूली कावनेर, रूथ नेल्सन, जॉन हार्ड्स और पेनेलोप एन मिलर, पीटर स्टोमर और मैक्स वोन सिडो ने अभिनय करते हुए नजर आए हैं। फिल्म का निर्देशक पेनी मार्शल ने किया। पटकथा स्टीवन जिलियन ने और आधारित है ओलिवर सेक्स पर। उत्पादित किया वाल्टर एस वर्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा। छायांकन है मैरोस्लाव ओंडिसेंट द्वारा। संपादित किया लड़ाई डेविस की और जोरी ग्रीनबर्ग की। संगीत है रेडी न्यूमैन के। उत्पादन कंपनी
लास्कर ऑफ पार्कस प्रोडक्शन वितरित है। कोलंबिया पिक्चर द्वारा रिलीज की गई 20 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 121 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। अवेकनिंग्स का निर्माण वाल्टर पार्कस और लॉरेंस लास्कर द्वारा किया गया था, जिन्होंने पहली बार रेल के येल में स्थानांतरक के रूप में सेक्स की पुस्तक पर सामना किया था। कुछ साल बाद इसे चुना था। वह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही। कथानक सन 1969 में डॉक्टर मेलकस में न्यूयॉर्क शहर में ब्रोंक्स नगर के एक स्थानीय अस्पताल में एक समर्पित और देखभाल करने वाले चिकित्सक थे। कैटेटोनिक रोगियों के साथ बड़े पैमाने पर काम करने के बाद, जो सन 1917 से सन 1918 में एन्सेफलाइटिस की सुस्ती की महामारी से बच गए थे, सेयर को पता चला कि कुछ उत्तेजनाएं मरीजों की संबंधित कैटेटोनिक स्थितियों से परे तक पहुंच जाएगी। गेंद को फटकना और परिचित संगीत सुनना, उनके नाम को पुकारा जाता था और मानवीय स्पर्श का आनंद लेना जैसी क्रियाएं सभी विशेष रोगियों पर अद्वितीय प्रभाव डालती थी। उनकी दुनिया की एक झलक पेश करती थी कि ऐसा प्रतीत होता है कि रोगी लियोनार्ड लोव प्रभावित नहीं हुए, लेकिन शायर को पता चलता है कि लियोनार्ड ओइसा बोर्ड का उपयोग करके उसके साथ संवाद करने का सक्षम था। दवा LDOP और पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए उसकी सफलता पर एक सम्मेलन में एक व्याख्यान में भाग लेने के बाद सेयर का मानना है कि दवा उनके अपने समूह के रोगियों के लिए एक सफलता प्रदान कर सकती है। लियोनार्ड के साथ एक प्रशिक्षण और आश्चर्यजनक परिणाम मिले। लियोनार्ड पूरी तरह से अपनी भयावह स्थिति के जागृत हो गया और सफलता फायर को दानदाताओं से धन मांगने के लिए प्रेरित करती है, ताकि सभी कैटेटोनिक मरीज LDOPA दवा प्राप्त कर सके और वास्तविकता और वर्तमान के प्रति जागृति प्राप्त कर सके। इस बीच लियोनार्ड अपने नए जीवन और समायोजित हो रहा है और अस्पताल में एक अन्य मरीज की बेटी पाउला से रोमांटिक रूप में दिलचस्पी लेने लगा। लियोनार्ड अस्पताल में एक मरीज के रूप में अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों से परेशान होने लगा और अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की आज़ादी चाहता था। यह शहर और अस्पताल प्रशासन के सामने पर बहस करेंगे विद्रोह भड़काता है, और सेयर ने नोटिस किया कि जैसे जैसे लियोनार्ड अधिक उत्तेजित का होता जा रहा है, चेहरे और शरीर के कई तरह की परेशानियां प्रकट होने लगती है, जिन्हें नियंत्रित करने और लियोनार्ड को कठिनाइयां होती थी। हालांकि शायर और अस्पताल स्टाफ एल की सफलता से रोमांचित रोगियों और एक समूह के साथ DOP उन्हें जल्द ही पता चलता है। यह एक अस्थायी परिणाम है और जागृत होने वाले व्यक्ति के रूप में लियोनार्ड जागृति की इस अवधि को सीमित अवधि का प्रदर्शन करने के से पहले ही व्यक्ति है। लियोनार्ड की चालें अधिक से अधिक प्रमुख होती जा रही है और चलते समय वह और अधिक हिलन ढूंढना शुरू कर देता है। सभी मरीज यह देखने के लिए मजबूर है कि आखिरकार उनके साथ क्या होगा। जल्द ही उसके पूरे शरीर में ऐंठन होने लगती है और वह एक मुश्किल से हिल पाता है। लियोनार्ड दर्द की अच्छी तरह सहन कर रहा है और शायर से उसे फिल्माने के लिए कहता है, और इस उम्मीद में वह किसी दिन शोध में योगदान देगा तो जो अत्यंत दूसरों की मदद कर सकता है। लियोनार्ड स्वीकार करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने पाउला के साथ आखिरी लंच लिया, जहां उसने उसे कहा कि वह अब उसे नहीं देख सकता। जब वह जाने वाला होता है तो पाउला उसके साथ नृत्य करती है और इस थोड़े समय के लिए उनकी ऐंठन गायब हो जाती है। लियोनार्ड और सेयर ने अपने मतभेद के सुलझा लिया, और लेकिन लियोनार्ड जल्द ही अपनी कैटेटोनिक स्थिति में लौट आया। अन्य रोगियों से डर को भी इसी तरह महसूस किया, क्योंकि प्रत्येक अंत में कैटेटोनिक में लौट आया, चाहे उनका डर कितना भी हो। L-DOPA की खुराक बढ़ा दी गई। शायर ने अस्पताल को अनुदान दाताओं के रूप में समूह को बताया कि यद्यपि जागृति नहीं टिकी तो एक अन्य प्रकार जीवन की सराहना करना और जीना सीखना हुआ। उदाहरण के लिए वह अपने दर्दनाक शर्मीलेपन पर काबू पाता है और नर्स
नोर कोस्टेला को कॉफ़ी के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और कई महीनों बाद उसने नर्स से इसी तरह के निमंत्रण को स्वीकार कर दिया था। नर्सें अब कैटोटोनिक रोगियों के साथ अधिक सम्मान से देखभाल के लिए साथ व्यवहार रहती थी और पाउला को लियोनार्ड से मुलाकात करते हुए दिखाया गया। फिल्म के अंत में सायर ने ओइजा बोर्ड्स के पीछे लियोनार्ड के ऊपर खड़े होने के साथ होता था, जिसमें उसके साथ लियोनार्ड के हाथों पर होते हैं जो प्लेचेट पर होते हैं और आईएस सुए करे सैर करते हैं। ढालना में लियोनार्ड लोवा के रूप में रॉबर्ट डी नोरे ने किरदार निभाया। डॉक्टर मेलकम शेर के रूप में रोबियन विलियम्स ने किरदार निभाया। एलेनोर कोस्टेलो के रूप में जूली कार्डवेयर नजर आए। डॉक्टर कॉफमैन के रूप में जॉन हार्ट नजर आए। पाउला के रूप में पेनेलोप लोप एंड मिलर नजर आए। डॉक्टर पीटर इंथम के रूप में मैक्स वॉन सीडो नजर आए। वेसेंट पाउडर वार्ड्स 5 रोगी 6 के रूप में नजर आए। रूथ नेल्सन श्रीमती लो के रूप में नजर आए। लूसी के रूप में एलिस ड्रम नजर आए। रोज के रूप में जूडिथ मालिना नजर आए। फ्रेक के रूप में जॉर्ज मार्टिन नजर आए। मैरिलम के रूप में एनी मीरा नजर आए। मेरी एलिस नर्स मार्गरेट के रूप में नजर आए। सिडनी के रूप में रिचर्ड लिबर्टिनी नजर आए। कीथ डायमंड एंथोनी के रूप में नजर आए। पीटर स्ट्रोमारे संगत न्यूरो केमिस्ट व्याख्याता के रूप में नजर आए। डॉक्टर टाइल के रूप में ब्रेडली व्हिटफोर्ड नजर आए। रेलेंडो के रूप में डेक्स्टर गार्डन नजर आए और दर्दली के रूप में विन डीजल नजर आए। ढलाई उत्पादन 15 सितंबर 1989 को लिज स्मिथ ने बताया कि लियोनार्ड लो की एक माँ की भूमिका लिए जाने वाले लोगों के विचार किए जा रहे थे, जो कि बेलार्ड सैली विटलस के जैनी जैक्सन। 3 हफ्ते बाद ही न्यूजडे ने नैन्सी मार्चंट को प्रमुख दावेदार के रूप में नामित किया और अगले वर्ष जनवरी के अंत तक फिल्म के 4 महीने के शूटिंग शेड्यूल पर 3/4 से अधिक समय तक सुलझाता नजर आया। प्रीमियर का फरवरी 1990 में अंक पत्रिका ने एक व्यापक रूप से उद्धृत कहानी प्रकाशित की, जिसमें देर से प्रशंसाओं को सूचित किया गया था। केवल विंटर्स को यह भूमिका मिली, बल्कि उन्हें डी नोरो के अनुरोध पर लक्षित किया गया था और उन्हें कुछ स्पष्ट बायोडाटा फ्लेस्किंग के माध्यम से सौदे की सील पर दिया था। जब अनुभवी कास्टिंग निर्देशक बोनी टिम्परमैन का अनुमान लगाया जा सकता था, तो सुश्री विंटर्स आई कास्टिंग डायरेक्टर के सामने बैठ गई और कुछ नहीं किया और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अपना थैला उठाया और ऑस्कर निकाला, जिसे वो अपने डेस्क पर रख दिया और एक क्षण के बाद वह अंदर पहुंची और दूसरों को बाहर निकाला और पहले के बगल में डेस्क पर रख दिया। अंत में उसने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अभिनय कर सकती हूँ। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं इस भाग के लिए पढ़ूं? नहीं, सिर्फ विंटर्स। जवाब आया कि उसे हिस्सा मिल गया। लिज स्मिथ न्यूजडे और यहाँ तक कि प्रीमियर को स्पष्ट रूप से निश्चित रिपोर्ट के बावजूद फिल्म अंत में रिलीज हुई और दिसंबर 1990 को तो वे विंटर शामिल थे, जिनकी जल्दी बर्खास्तगी स्पष्ट रूप से निर्देशक पेनी मार्शल पर रैंक खींचने के निरंतर